बूढ़े आदमी की नज़र में चेन जियांग सिर्फ एक नाक भान सिकोड़ने वाला बच्चा था। उसने अधीरता से कहा, बेटे, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास सैकड़ों फूलों के महल में कोई है, तुम किस तरह के व्यक्ति हो? चेन जियांग ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह वर्तमान में किस स्तर पर है, लेकिन जब उसने पहली बार सैकड़ों फूलों के महल में प्रवेश किया था तो वह एक अमर साम्राज्य थी। अब काफ़ी समय हो गया है, उसे वहाँ कुछ दर्जा मिलना चाहिए। बूढ़े आदमी ने जब ये सुना तो उसे लगा कि शायद कुछ उम्मीद हो सकती है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। इस बारे में यहाँ बात करना ठीक नहीं है। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी अपना रवैया बदल देगा। वह हंसा, मैं बस सैकड़ों फूलों के महल में प्रवेश करने वाला था। बूढ़े आदमी का नाम जी युआन था और उसने बताया कि वह बहुत दूर से आया है। उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें उसे फूल सम्राट की शक्ति उधार लेकर खजाने में बदलना था। जी युआन बहुत अमीर था। उसने चेन जियांग को एक बहुत ही शानदार रेस्तरां में ले गया और सभी प्रकार की सजावट के साथ एक निजी कमरा मांगा। आध्यात्मिक क्रिस्टल को कमरा देते समय उसने आंख भी नहीं झपकाए, मानो उन्हें गंदगी समझ रहा हो। चेन जियांग को लगा कि जी युआन की ताकत उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी वह सतह पर दिखाई देता है। उसने ज़रूर कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति छिपाई होगी। जी युआन ने एक बहुत छोटा जेड बॉक्स निकाला। इसे खोलने पर पता चला कि अंदर तिल के आकार के 2 सुनहरे दाने थे। चेन जियांग को नहीं पता था कि वे दाने क्या थे। यह क्या है? चेन जियांग ने पूछा। यह सामान्य बात है कि तुम उसे नहीं जानते। यहाँ तक कि फूल सम्राट भी उसे पहचानता था। जी युआन का चेहरा अचानक अहंकार और उत्साह से भर गया। ये किस तरह की कीमती औषधीय जड़ी बूटी है? चेन जियांग ने अनुमान लगाया। उसे लगा कि यह बहुत संभव था, क्योंकि अगर यह एक कीमती औषधीय घटक का बीज था तो केवल सैकड़ों फूलों का अमर देश ही इसे अंकुरित कर सकता था और तेजी से विकसित कर सकता था। नहीं, जी युआन ने जवाब दिया, यह उस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है? अगर यह कीमती औषधीय सामग्री होती तो मैं फूल सम्राट से मदद मांगने के लिए यहाँ नहीं आता। चेन जियांग और भी अधिक जिज्ञासु हो गया, तो फिर यह क्या है? क्या ये वास्तव में पवित्र स्तर का औषधीय घटक नहीं है? जी युआन ने व्यंग्य किया, तो क्या हुआ अगर मेरे पास पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां हैं? अगर मेरे 2 बीज जड़ पकड़ सकते हैं तो मैं जितनी चाहूं उतनी पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकता हूं। तो फिर यह चीज़ क्या है? जी युआन पागल नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह गंभीर हो रहा था। मैंने इस चीज़ को सृजन का वृक्ष नाम दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पेड़ बहुत ऊंचा हो सकता है और अंततः एक ऐसी दुनिया से जुड़ सकता है जहां औषधीय जड़ी बूटियां अनंत मात्रा में हैं। इन 9 दिनों में सभी फूल, पौधे और पेड़ पैदा हुए क्योंकि उस दुनिया ने ऊर्जा प्रदान की। जी युआन ने दोनों गोलियों को ठीक से रखा, जैसे कि उसे चिंता थी कि चेन जियांग उन्हें चुरा लेगा। यदि यह अतीत में होता तो चेन जियांग निश्चित रूप से ऐसे शब्दों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब वह इस पर गहराई से विश्वास करता था, क्योंकि जिस स्थान का जी युआन ने उल्लेख किया है वह पौराणिक अंतहीन स्वर्ग क्षेत्र होना चाहिए। दुष्ट सम्राट द्वारा छोड़े गए जेड बॉक्स के निचले भाग में बचे हुए आत्मा के दाने स्वर्गीय दुष्ट क्षेत्र के द्वार खोल सकते हैं, और स्वर्गीय दुष्ट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो बुरी शक्तियों को बढ़ावा देता हो। इसके अलावा जी युआन ने जिस स्वर्गीय क्षेत्र का उल्लेख किया है वह शायद वह स्वर्गीय क्षेत्र है जहां फूल, पौधे और पेड़ बनाए गए थे। अगर कोई उस स्वर्गीय क्षेत्र में जा सकता है तो वह बड़ी मात्रा में मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटियां पा सकता है, खासकर अत्यंत दुर्लभ पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां। सैकड़ों फूलों के अमर देश में एक बहुत शक्तिशाली परिपक्व सरणी है। महिलाओं के उस समूह ने इसका उपयोग औषधीय सामग्री की खेती करने के लिए किया था और यह बड़ी शक्तियों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। समय समय पर सैकड़ों फूलों के अमर देश में कुछ कीमती औषधीय तत्व निकलते हैं और वे सभी सैकड़ों फूलों के महल द्वारा छोड़े गए घटिया उत्पाद हैं। जी युआन ने आह भरी, अगर मैं इस तरह जड़ें जमाना और अंकुरित होना चाहता हूं तो मैं केवल सैकड़ों फूलों के महल के अंदर शक्तिशाली सरणी पर भरोसा कर सकता हूं। चेन जियांग के दिल में थोड़ी बेचैनी थी। उसने पूछा, क्या फूल सम्राट तुम्हारी बात पर यकीन करता है? जी युआन ने सिर हिलाया, बेशक वह ऐसा मानती है। बात सिर्फ इतनी है कि उसने जो शर्तें रखी थीं वे बहुत ऊंची और बेहद कठोर थीं, और वह वास्तव में चाहती थी कि मैं उसे एक बीज दूं। यही वजह थी कि वह बीज को अंकुरित करने में मेरी मदद करने को तैयार थी। चेन जियांग को लगा कि यह स्थिति बहुत सामान्य है और उसने फिर पूछा, तो आप उसे भुगतान कैसे करने की योजना बना रहे हैं? जी युआन ने कहा, मैं उसे पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटियों का एक सेट देने की योजना बना रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे उस स्थान पर जाना होगा। इसके अलावा उसे उस पेड़ की रक्षा करनी होगी और किसी को भी उस पर चढ़ने नहीं देना होगा। ये सुनकर चेन जियांग वाकई जी युआन के चेहरे पर एक थप्पड़ मारना चाहता था। अब उसे समझ में आया कि फूल सम्राट इतना गुस्सा क्यों था। यह आदमी वाकई बहुत कंजूस था। यह वरिष्ठ, चूंकि आपके पास किसी से अनुरोध है इसलिए आपकी शर्तें अधिक उदार होनी चाहिए।
फूल सम्राट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटियां नहीं हैं। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो उसे पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटी देना भिखारियों को बाहर भेजने के बराबर है। चेन जियांग ने कहा, मुझे मत बताओ कि हमें उसे बीज देना होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह भी उस जगह में प्रवेश कर सकती है और सैकड़ों फूलों के अमर देश को अंदर आने दे सकती है? फिर वह निश्चित रूप से उन कुतिया द्वारा लूट ली जाएगी। जी युआन ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ, अगर वह पेड़ वास्तव में बड़ा हो जाता है और अगर दूसरों को पता चलता है कि वह उस दुनिया तक पहुंच सकता है, तो क्या आपको लगता है कि आप खुद का बचाव कर सकते हैं? आपको लगता है कि अंत में आप कितना प्राप्त कर सकते हैं? चेन जियांग ने उसके कंधे को थपथपाया। अभी वे कुछ बड़ी शक्तियां गंभीर रूप से घायल हैं। अगर उन्हें पता चल जाए टीएस तो वे निश्चित रूप से भूखे भेड़ियों के एक समूह की तरह रेंगेंगे। यहाँ तक कि हुआ यानजिंग भी उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। इस समय जी युआन ने चेन जियांग को सतर्कता से देखा, क्योंकि उसे अचानक लगा कि चेन जियांग भी सरल नहीं था। तुम नहीं बताओगे, है ना? जी युआन का चेहरा ठंडा हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, शांत रहो, मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कहूंगा। क्यों न मैं अभी सैकड़ों फूलों के महल में प्रवेश करूं, और अगर मैं उसे देख सकता हूं तो मैं देखूंगा कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूं। बेशक, अगर तुम उसे बीज देने के लिए सहमत हो तो वह निश्चित रूप से इसके लिए इतनी आसानी से सहमत होगी। चेन जियांग ने कहा। जी युआन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। चेन जियांग द्वारा पकड़े जाने पर उसे लगा कि जी युआन उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे मारना चाहता था। छोटे भाई, तुम मेरी बात पर बहुत विश्वास करते हो। क्या तुम मानते हो कि बीज असली है? जी युआन ने चेन जियांग की ओर मुस्कुराकर कहा। उसकी अभिव्यक्ति इतनी जल्दी बदल गई थी कि चेन जियांग भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। बेशक मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैंने बचपन से ही कई कहानियां सुनी हैं और मुझे लगता है कि यह सच है। इसके अलावा क्या फूल सम्राट भी इस पर विश्वास नहीं करता? चेन जियांग हंसा। मुझे भी एक बीज चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर इसे काट पाएगा। जी युआन जोर से हंसा। अगर मेरे पास केवल एक बीज होता तो फूल सम्राट इतनी ऊंची शर्तें नहीं देते। मैं तुम्हें एक दे दूं, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे कुछ चीजें देनी होंगी। मुझे आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं चाहिए। उसे विश्वास नहीं था कि इतनी अच्छी बात घटित होगी, क्योंकि वह जानता था कि जी युआन के मन में कोई योजना होगी। वह चेन जियांग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ निपटना आसान था। मेरे शरीर से कोई कीमती चीज तुम्हारी आंखों में न जाए। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने इसका सबसे अच्छा उपयोग करने की योजना बनाई और साथ ही लॉन्ग जुएई को एक बिंदु पर ध्यान देने के लिए कहा। इसे मेरे देखने के लिए निकालो। अगर यह ऐसी चीज है जिसकी मुझे तुरंत जरूरत है तो यह मेरे लिए बहुत कीमती है। जी युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए चेन जियांग की ओर देखा। चेन जियांग ने एक लाल लाल मनका निकाला जो क्रिस्टल बॉल की तरह लग रहा था, जिसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। ये बेहद खूबसूरत था और जी युआन ने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या है। पृथ्वी वृक्ष का बीज। जी युआन ने आश्चर्य से कहा। अच्छी नज़र। चेन जियांग जी युआन से वास्तव में प्रभावित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में कोई ऐसा होगा जो पृथ्वी के पेड़ के बीज को पहचान सकता है। ये बीज सुपर ओल्ड फायर बीस्ट द्वारा छोड़ा गया था जब उसने इसे उसे दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस चीज द्वारा लगाया गया पृथ्वी वृक्ष आग की लपटों से भरी दुनिया की ओर ले जा सकता है। हमारे 9 स्वर्गों की लपटें उसी दुनिया से आनी चाहिए। जी युआन ने कहा। चेन जियांग का दिल धड़क उठा। अगर जी युआन ने ऐसा नहीं कहा होता तो वह वास्तव में इस तरह से नहीं सोचता। स्वर्गलोक में जाना बेहद मुश्किल होगा। स्वर्ग क्षेत्र के कई अलग अलग प्रकार थे। यही वजह है कि इसे अंतहीन स्वर्ग क्षेत्र कहा जाता था। अब भी ये 9 स्वर्ग दुनिया के संचलन को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है। किसी भी मामले में ये समान मूल्य की चीज है। चेन जियांग ने उत्साहित होने का नाटक करते हुए कहा। जी युआन को एहसास हुआ कि चेन जियांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने इस तथ्य पर ध्यान दिया और अपना सिर हिलाया। भले ही हम उस दुनिया में जा सके जहां आग बनाई गई थी, वहां से जो चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं वे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की मदद करेंगी जो आग की खेती करते हैं। इसके अलावा वह जगह निश्चित रूप से बहुत गर्म होगी और वहां जा पाना एक बात है। चेन जियांग ने पृथ्वी के पेड़ को हटा दिया और उदास होकर कहा, तो यह चीज बेकार थी। जी युआन ने हंसते हुए कहा, हम दोनों के पास ये बीज हैं और हम एक दूसरे से मिले भी हैं। ये भाग्य है। चूंकि मेरे पास 2 हैं तो मैं उन्हें आपके साथ व्यापार करूंगा। जी युआन ने जेड बॉक्स निकाला, उसमें से एक छोटा सुनहरा बीज निकाला और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। चेन जियांग को इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। बेशक वह इसके लिए दिव्य वृक्ष का व्यापार करने को तैयार था, क्योंकि वह अभी भी उन्हें प्राप्त करने के लिए सृष्टि के दिव्य तरल पदार्थों का उपयोग कर सकता था। उसके पास अभी भी कुछ सांसारिक फलों का गूदा था, लेकिन उसे उनकी बहुत आवश्यकता थी। उसने पेड़ का तना बाहर निकाला। हालांकि उसका चेहरा खुशी और उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन वह बेहद सतर्क था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जी युआन ने लोगों को ऐसा एहसास दिलाया था कि उस पर भरोसा करना मुश्किल था। जैसे ही चेन जियांग ने पेड़ को बाहर निकाला, उसे अचानक लगा कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता। वरिष्ठ, आप? चेन जियांग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, जी युआन हंसा, तुम मेरा रहस्य जानते हो और तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीज भी है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? अगर मैं तुम्हें मार सकता और तुम्हारी चीज ले सकता तो मैं तुम्हारे साथ आदान प्रदान करने के लिए इतने कीमती बीज का उपयोग क्यों करूंगा, भोले भाले बच्चे। हाँ, चेन जियांग भी जोर से हंसा, जिसे जी युआन समझ नहीं पाया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? जी युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम्हारी मृत्यु निकट है। चेन जियांग अभी भी जोर से हंस रहा था। तुम देखते क्यों नहीं कि तुम्हारे हाथ में बीज अभी भी है या नहीं? एक दाने के आकार का बीज अभी जी युआन की हथेली में था। चेन जियांग के डांटियन को सील करने के बाद उसने तुरंत अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तुमने इसे कैसे लिया? जी युआन का चेहरा अचानक बदल गया और भयावह हो गया। चेन जियांग को महसूस हो गया कि उसका डेंटियन सील कर दिया गया है और उसने तुरंत स्थानिक निष्कर्षण की क्षमता का इस्तेमाल किया। जी युआन के पास इस क्षेत्र में कोई बचाव नहीं था, इसलिए चेन जियांग आसानी से जी युआन की जानकारी के बिना उस पर अपना हाथ रख सकता था। चेन जियांग के हाथ में जो दिव्य वृक्ष का बीज था उसे भी उसने तुरंत अंगूठी में रख लिया था। उसकी शक्तिशाली दिव्य शक्ति सीलबंद नहीं थी, इसलिए वह अभी थोड़ा चिंतित था। यदि आप जल्दी से मरना चाहते हैं तो इसे सौंप दें। जी युआन ने भयावह रूप से चिल्लाया। उसके शरीर से जन्मजात क्यूई का एक विस्फोट हुआ। यह वास्तव में एक अमर राजा था और एक अंतिम चरण का अमर राजा था। अब चेन जियांग को समझ में आ गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी आसानी से उसके डेंटियन को क्यों सील कर देगा। जी युआन मूल रूप से एक रहस्यमय मूल वाला एक मजबूत रैंकर था। उसने कई शक्तिशाली सीलिंग कलाओं में महारत हासिल की होगी। बेहतर होगा कि तुम पहले चले जाओ। तुम्हारे शरीर पर लगी सील खुलने में कुछ समय लगेगा। तुम फिलहाल उसे हरा नहीं पाओगे, लॉन्ग जुएई ने कहा जब उसने अपनी शक्ति चेन जियांग के शरीर में स्थानांतरित की। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई की शक्ति का उपयोग किया। अपनी दिव्य शक्ति को जोड़ते हुए उन्होंने स्थानिक कानूनों की शक्ति का उपयोग किया। जी युआन पहले ही झपट पड़ा था, चेन जियांग को पकड़ना चाहता था, लेकिन चेन जियांग उसी क्षण अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट हो गया और निजी बॉक्स के भीतर गायब हो गया। छोटे कमीने, मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। आमतौर पर वह अकेला व्यक्ति होता था जो दूसरों को धोखा देता था, जबकि दूसरे लोग ही उसके हाथों नुकसान उठाते थे। लेकिन आज वह एक शक्तिशाली व्यक्ति से मिला था और जिस बात ने उसे सबसे अधिक क्रोधित किया वह ये था कि दूसरा पक्ष अभी भी उससे कमजोर था, फिर भी उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चेन जियांग एक खेत के बाहरी इलाके में आया और जोर से हंसा। हे बूढ़े कछुए, तुम मुर्गी चुराने में असफल रहे, लेकिन मुझे चावल दे दिया जिससे मुझे मोटी कमाई करने का मौका मिला। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग के लिए मुहर खोलने में पूरा एक दिन बिताया। उस बूढ़े कछुए के पास कुछ कौशल हैं। अगर उसके पास अग्नि सम्राट के मुख्य शिष्य की शक्ति होती तो उस सील को तोड़ना और भी मुश्किल होता। लॉन्ग जुएई ने कहा, उस समय जब कुछ अमर बनने वाले क्षेत्र विशेषज्ञों ने आपको सील कर दिया था तो मैंने केवल कुछ दिनों का उपयोग किया था, लेकिन इस आदमी ने पूरा दिन लगा दिया। चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा, आखिर यह बूढ़ा आदमी कहाँ से आया है? उसके दिमाग में बहुत सारी शक्तिशाली चीजें होनी चाहिए। मैं वास्तव में उस पर आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतान मंत्र का उपयोग करना चाहता हूँ। ये बूढ़ा आदमी बुरा आदमी नहीं दिखता है। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना भयावह होगा। तुम भी बुरे व्यक्ति नहीं लगते, लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा। अरे, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। इस बार उसे जल्दी से सैकड़ों फूलों के महल में प्रवेश करना था। न केवल उसे फूल सम्राट को ढूंढकर उससे जीवित मारे जाने की विधि के बारे में पूछना था, बल्कि यह भी पूछना था कि क्या बीज असली था। उसने अपना रूप बदला और एक छोटे दुबले पतले बूढ़े आदमी में बदल गया, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे डकार आने वाली है। वह धीरे धीरे सैकड़ों फूलों के महल के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ा और वास्तव में जी युआन को देखा, जो मुख्य द्वार पर नहीं था बल्कि मुख्य द्वार के सामने सड़क के किनारे बैठा था। वह चाय पी रहा था और उसकी बाज जैसी आंखें सैकड़ों फूलों के महल से गुजरने वाले लोगों को घूर रही थीं। चेन जियांग ने अपने दिल में आह भरी। ऐसा लगता है कि मैं सैकड़ों फूलों के महल में प्रवेश करने के लिए उचित रास्ते का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि फूल सम्राट तब तक बहुत बड़ी राय नहीं बना लेंगे। चेन जियांग सैकड़ों फूलों के महल के पास से गुजर रहा था, लेकिन जी युआन ने उसे कुछ बार देखा, जैसे कि उसने पहले ही उसे देख लिया था। वह बूढ़ा बदमाश तुम्हारे पीछे आ रहा है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग, जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, अचानक अपनी गति बढ़ाकर एक कोने में भाग गया। वह एक छोटे से कीड़े में बदल गया और एक खिड़की में उड़ गया। चेन जियांग को तेजी से आगे बढ़ते देख जी युआन को लगा कि कोई समस्या है और वह एक पल में दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन चेन जियांग पहले ही गायब हो चुका था। वह तो भाग गया। जी युआन ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष इतना चालाक होगा। इस समय सैकड़ों फूलों के महल की एक महिला शिष्य दरवाजे पर चली गई।
चेन जियांग तुरंत उड़कर आया, बालों के एक लट में बदल गया जो महिला के कंधे पर तैर रहा था, और महिला के पीछे सैकड़ों फूलों के महल में चला गया। अन्य बड़ी शक्तियों की तरह जिस क्षण वे चुपके से अंदर घुसने में कामयाब हुए, उसी क्षण वे अंदर से हमला करने में सक्षम हो गए। यही कारण है कि प्रवेश और निकास के समय बहुत सख्त थे और दिव्य कारीगर पर्वतविला इसका एक उदाहरण था। चेन जियांग के चुपके से अंदर घुसने के बाद यहाँ तक कि गहरे भूमिगत अमर मेरिडियन भी नष्ट हो गए। चेन जियांग के अंदर जाने के बाद वह हवा में तैर गया और एक पक्षी बन गया। वह सुंदर सैकड़ों फूलों के महल के अंदर उड़ गया जहाँ कई पक्षी थे, इसलिए उसे खुद को उजागर करने का डर नहीं था। बाहरी संप्रदाय में पुरुष और महिला शिष्य होते थे। अगर कोई पुरुष शिष्य अच्छी योग्यता वाला होता तो उसे भी विशेष प्रशिक्षण मिल सकता था और वह बाहरी संप्रदाय का कुलीन वर्ग बन सकता था। भविष्य में वे बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग होते, लेकिन उन्हें अभी भी आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। क्या पुरुष आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं? चेन जियांग पहले से ही दूरी पर एक ऊंची दीवार देख सकता था। ये ठीक है, लेकिन आमतौर पर जो पुरुष यहाँ चल फिर सकते हैं उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, क्योंकि यहाँ की सभी महिलाएं बहुत ही उत्कृष्ट महिलाएं हैं। सू मेयाओ ने कहा, उस साल मैं लगभग सैकड़ों फूलों के महल में शामिल हो ही गई थी, लेकिन कुछ चीजें घटित होने के बाद इसलिए मैं अंदर नहीं गई। यहाँ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कितनी पुरानी यादें हैं। बाई यूयू ने अपने अतीत को याद करते हुए आह भरी। तुम्हारा आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना बेहतर नहीं होगा। अगर फूल सम्राट को आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के तुम्हारे तरीकों के बारे में पता चल गया तो वह निश्चित रूप से दुखी होगा। सू मेयाओ ने कहा, ये ठीक है, मैं उसे यह बताने के लिए अंदर गया था कि उनके बचाव में अभी भी कई खामियां हैं। हालांकि मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं, फिर भी अन्य लोग हैं। यह मेरे जैसे लोगों को सामने आने से रोकने के लिए भी है। चेन जियांग हंसा, क्योंकि म्यू कियांजियांग फूल सम्राट का शिष्य था, इसलिए उसके मन में उसके प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि वह जंगली लड़की यहाँ कैसे काम कर रही होगी। वह तलवार सम्राट की उत्तराधिकारी है और उसका भविष्य असीम है। इसके अलावा उसका पालन पोषण फूल सम्राट द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, क्या फूल सम्राट के कोई अन्य शिष्य हैं? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, मैंने कभी नहीं सुना कि उसका पहले कोई शिष्य था। हो सकता है कि उसने अपवाद बनाया हो और म्यू कियांजियांग को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया हो। बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने महिला अमर वांग लू का इंतजार करने से पहले कुछ समय के लिए आंतरिक संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर इंतजार किया। अंदर की सभी लड़कियां बहुत छोटी थीं। ये स्पष्ट था कि उन्होंने बचपन में बहुत सारी फेस प्रिजर्विंग पिल्स और ऐसी ही अन्य चीजें खाई थीं। इसलिए कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी। पिछली बार की तरह चेन जियांग एक बाल के लट में बदल गया और धीरे से महिला अमर राजा के शरीर पर गिर गया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये वही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अमर राजा बन जाएगी। उस समय वह सिर्फ एक छोटी लड़की थी जो मेहमानों के स्वागत का काम करती थी। सू मेयाओ ने चौंक कर कहा, क्योंकि उसने उस महिला को पहचान लिया था। चेन जियांग महिला से दूर चला गया और एक जंगल के बगीचे में आ गया। वह एक पक्षी में बदल गया और लॉन्ग जुएई से मू कियांजियांग की तलाश करने के लिए कहा, और केवल मू कियांजियांग को खोजने से ही वह फूल सम्राट को अधिक आसानी से देख पाएगा। यह आंतरिक प्रांगण बहुत बड़ा नहीं था और लॉन्ग जुएई की वर्तमान दिव्य शक्ति भी बहुत मजबूत थी। उसने जल्दी से मू कियांजियांग को ढूंढ लिया। अच्छा नहीं, मुझे खोज लिया गया है। लॉन्ग जुएई ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति को याद करते हुए कहा, इतना शक्तिशाली, ये फूल सम्राट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे यह उपाधि मिली। चेन जियांग एक पक्षी में बदल गया और एक पेड़ की शाखा पर खड़ा हो गया। अचानक उसे तीव्र दबाव का अनुभव हुआ। वह यहाँ है। वह वास्तव में इस जगह को खोजने में सक्षम है। उसे आत्मा में प्रशिक्षित होना चाहिए था। लॉन्ग जुएई ने सदमे में कहा, जल्दी से भागो, नहीं तो वह निश्चित रूप से पता लगा लेगी। चेन जियांग तुरंत एक पत्ते में बदल गया और अन्य पत्तों के साथ मिल गया, क्योंकि अगर वह पक्षी में बदल जाता तो उसे आसानी से देखा जा सकता था। एक सामान्य पक्षी दबाव महसूस करते ही निश्चित रूप से उड़ जाएगा। फूल सम्राट ने उसे पकड़ लिया और उसके जैद हाथ में एक लंबी पतली तलवार थी। ये एक पवित्र तलवार की तरह लग रही थी। वह नंगे पैर थी और साफ घास पर कदम रखा और एक हल्के हरे रंग की चोंगसम पहनी हुई थी। उसके बाल एक पोनीटेल में बंधे थे। उसका सुंदर और ठंडा महान जैद चेहरा सावधानी से भरा हुआ था। जो महिला शिष्याएं पहले से ही बगीचे में थीं, उन्होंने पहले ही उसकी आवाज़ सुन ली थी और वे तुरंत वहां से चली गईं। जंगल बहुत शांत हो गया। पक्षी बहुत पहले ही उड़ चुके थे और कभी कभी हल्की हवा चल रही थी जिससे कुछ पत्ते गिर रहे थे। ये बहुत शांतिपूर्ण और आरामदायक लग रहा था। लेकिन यहाँ फूल सम्राट एक शक्तिशाली आभा में लिपटा हुआ था जो दुनिया को देख रहा था। चेन जियांग एक पत्ते में बदल गई और फूल सम्राट को कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देखा। वह मन ही मन चिंतित थी, क्योंकि उसने अपने जैद जैसे पैरों को गिरे हुए पत्तों पर चलते हुए देखा था।
बाहर आओ, क्योंकि तुम मेरे सैकड़ों फूलों के महल के आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम हो। तुम्हारी ताकत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा कि तुम मेरे सैकड़ों फूलों के महल को कोई नुकसान पहुंचाए जाने से पहले ही प्रकट हो जाओ। अधिक से अधिक मैं तुम्हें दंडित करूंगा। फूल सम्राट ने खाली जंगल से कहा। चेन जियांग ये देखने के लिए दृढ़ थी कि फूल सम्राट में क्या क्षमता है। भले ही वह उसे खोज ले, चेन जियांग को पकड़े जाने का डर नहीं था। कई साल हो गए हैं, किसी ने भी मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं की। तुम पहली हो। फ्लावर एम्परर की आवाज़ बहुत ठंडी हो गई क्योंकि उसने जबरदस्ती अपने शरीर पर स्कर्ट को खोला, जिससे काले कपड़ों का एक सेट दिखाई दिया। उसकी लंबी पैंट और छोटी आस्तीन उसके शैतानी फिगर को रेखांकित करती थीं। फूल सम्राट को अपनी जैद जैसी भुजाएं दिखाते हुए देखकर चेन जियांग मन ही मन चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि फूल सम्राट का रूप वास्तविक होने वाला था। वह आ रहा है, लॉन्ग जुई चिल्लाया। चेन जियांग ने महसूस किया कि एक ठंडी हत्या की मंशा उसके पास आ रही है। फूल सम्राट के हाथ में पतली तलवार पहले से ही छेदी जा चुकी थी। वह उत्सुकता से ईमानदार और परोपकारी रूप में बदल गया, तलवार से बचने के लिए अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा था। लानत है। चेन जियांग फूल सम्राट के पीछे आया, सुंदर पीछे के दृश्य को देखा और एक गहरी सांस ली। अभी अभी वह लगभग इस महिला की तलवार से छेदा गया था। यह आप हैं? फूल सम्राट ने कहा, फिर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर अपना सिर घुमाया। चेन जियांग जमीन पर गिर पड़ा और हंसने लगा। मैं केवल अपनी बहन को देखना चाहता था, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। फूल सम्राट एक पत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसके जैद पैर हल्के से जमीन पर टकराए, लेकिन उसने अपने हाथों से तलवार नहीं हटाई। क्यान जियांग की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सजा स्वीकार करनी होगी। मैं सिर्फ 3 चालें चलूंगा, तुम तय कर सकते हो कि तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। फूल सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा और उसने अपनी तलवार निकाल ली। इससे पहले कि चेन जियांग कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, तलवार की नोक उसके कपड़ों को छू चुकी थी। सिकुड़ते कदम पर कदम रखते हुए वह जल्दी से पीछे की ओर हट गया, तलवार के वार से बचना चाहता था। मैं हथौड़ा मारूंगा। चेन जियांग के हाथ में अचानक ईश्वरीय हथौड़ा प्रकट हुआ। उसने अपनी 80% से अधिक शक्ति का उपयोग फूल सम्राट की पतली तलवार पर भयंकर प्रहार करने के लिए किया। फूल सम्राट का जैद जैसा हाथ कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि काला हथौड़ा इतना शक्तिशाली होगा। यह इतनी भयानक ताकत से फटा था कि यह उसकी कलाई को हिला सकता था। चेन जियांग को दृढ़ विश्वास था कि उसका हथौड़ा निश्चित रूप से एक विशाल पर्वत को चकनाचूर कर सकता है, लेकिन वह फूल सम्राट की पतली तलवार को केवल एक पल के लिए ही हिलने दे सकता था। हालांकि उसने फूल सम्राट के तलवार के वार को तोड़ दिया था, क्योंकि तलवार के हमले की आभा पहले ही चेन जियांग द्वारा नष्ट कर दी गई थी। हम्फ! फूल सम्राट ने एक हल्की सी सिसकारी भरी, उसका शरीर चमक उठा और वह वास्तव में बिना किसी जीवन के संकेत के चुपचाप गायब हो गई। बाईं ओर लॉन्ग जुएई ने उत्सुकता से याद दिलाया। फूल सम्राट ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, वह केवल बहुत भयंकर दिख रही थी। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ चेन जियांग को सबक सिखाना चाहती थी और चेन जियांग को थोड़ा कष्ट देना चाहती थी। हालांकि चेन जियांग ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपना सिर नीचे झुकाने को तैयार था। वह तुरंत हमले से बचने के प्रयास में अंतरिक्ष में चला गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में विफल हो जाएगा। यहाँ अंतरिक्ष अत्यंत स्थिर था और उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह अपनी तलवार के साथ फूल सम्राट की शक्ति के क्षेत्र में था। चेन जियांग अंतरिक्ष में यात्रा करने में विफल रहा और वह पहले ही चकमा देने का मौका चूक चुका था, क्योंकि वह केवल एक पल के लिए था। उसे केवल अपनी बाईं पसलियों में हल्का दर्द महसूस हुआ और फिर उसका शरीर ऊपर की ओर तैरने लगा और वह उस मजबूत तलवार के वार से उड़ गया। फूल सम्राट थोड़ा हैरान और चौंका। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बढ़िया तलवार चेन जियांग के शरीर को भेद नहीं पाएगी। उस पल में वह महसूस कर सकती थी कि चेन जियांग के शरीर में एक बहुत मजबूत कवच था जिसे वह पहचान नहीं सकती थी, लेकिन उसकी तलवार के कवच का सामना करने में सक्षम होने के लिए ये बहुत मजबूत होना चाहिए। चेन जियांग को अपने गले में मिठास महसूस हुई और लगभग खून की उल्टी हो गई। अभी अभी तलवार के वार ने उसके शरीर में क्यूई और गंदगी को एक साथ जकड़ दिया था, और अगर उसके पास एक मजबूत शरीर और गहरा वो हीरे का कवच नहीं होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, साथ ही उसके आंतरिक अंग भी। यह महिला वाकई अद्भुत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी मजबूत होगी। अगर उसने स्थानिक टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह शायद दूसरे तरीकों से इससे बच सकता था। कम से कम उसे इतनी गंभीर चोटें तो नहीं लगतीं। चेन जियांग को पहले भी कुछ चोटें लगी थीं, लेकिन उसके शरीर में यूलोंग के खून और फीनिक्स के खून की थोड़ी सी मात्रा ने उसे अपने शरीर की चोटों को जल्दी से ठीक करने में मदद की। चेन जियांग के पास इतना शक्तिशाली कवच था, ये देखकर फूल सम्राट को अपने हमलों में और भी अधिक सहजता महसूस हुई। एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार को धीरे से घुमाया। बेहद सुंदर और हल्का दिख रहा था, लेकिन चेन जियांग की नज़र में यह बेहद भयानक था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक में था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि फूल सम्राट तलवारबाजी में भी माहिर होगा। सिर्फ एक तलवार का वार ही पूर्णता के शिखर पर था। तलवार की ताकत जो उसके ऊपर छाई हुई थी उसे कुचलने में सक्षम लग रही थी। ये खत्म हो गया है। यहाँ तक कि लॉन्ग जुएई को भी नहीं पता था कि इस हमले से कैसे बचना है। ये फूल सम्राट की शक्ति का क्षेत्र था, चाहे वह कैसे भी चकमा दे, उसकी तलवार भूत की तरह आपका पीछा करेगी। चेन जियांग को अचानक एक विचार आया। उसने उत्सुकता से दिव्य भट्टी को बाहर निकाला, जिससे दिव्य भट्टी उलट गई और उसे अंदर से ढक दिया। जैसे ही फूल सम्राट चेन जियांग पर हमला करने वाला था, अचानक एक बहुत बड़ा कड़ाही प्रकट हुआ और चेन जियांग को ढक लिया, जिससे वह मन ही मन क्रोधित हो गई। उसकी तलवार पहले ही कठोर और ठोस दिव्य कड़ाही पर वार कर चुकी थी, जिससे डोंग ध्वनि निकली, जिसने पूरे जंगल को हिला दिया और चेन जियांग ने दिव्य कड़ाही को सिकोड़ दिया और अंदर से बाहर भाग गई। जैसे ही चेन जियांग खुद पर प्रसन्न महसूस कर रहा था, फूल सम्राट एक पल में उसके पास प्रकट हुए और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। फूल सम्राट, आपने कहा था कि केवल 3 चालें हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपकी 3 चालें भंग कर दी हैं। आपको अपना वचन निभाना होगा। चेन जियांग ने हिलने की हिम्मत नहीं की। वह देख सकता था कि वह गुस्से में थी। फूल सम्राट बस बहुत दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने चेन जियांग को शक्तिशाली ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया था, और न ही उसने चेन जियांग को स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था। ये वे चीजें थीं जिनमें चेन जियांग सबसे अधिक कुशल थी, लेकिन चेन जियांग ने वास्तव में उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक टूटे हुए लोहे के हथौड़े और एक कड़ाही का इस्तेमाल किया था, जिससे वह बेहद असंतुष्ट हो गई थी। तुम अंदर कैसे आए? इतने सालों में बहुत से लोग अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। तुम्हें मुझे ईमानदारी से बताना होगा, अन्यथा तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। फूल सम्राट का चेहरा ठंडा था जब उसने पूछा। चेन जियांग को मन ही मन लगा कि यह फूल सम्राट थोड़ा कंजूस है। उसने सोचा कि फूल सम्राट अभी भी अमर तलवार के बारे में चिंता कर रहा है। अगर वह अचानक प्रकट नहीं होता तो अमर तलवार शायद उसकी होती और डुआन मिंग उसे नहीं छीनता। क्या तुमने नहीं देखा? फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां छिपा हुआ था? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। उसने सोचा कि फूल सम्राट देख पाएगा कि वह एक पत्ता बन गया है। मैं महसूस कर सकता हूं कि यहाँ सभी पौधे मेरे द्वारा लगाए गए हैं और मेरा आपके साथ एक सूक्ष्म संबंध है। हालांकि मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आप वहां हैं। वह मूल रूप से चेन जियांग की त्वचा को काटकर उसे डराना चाहती थी, लेकिन कौन जानता था कि चेन जियांग की त्वचा इतनी मोटी और सख्त थी कि वह उसे कुछ बार काटने के बाद भी नहीं काट सकती थी। बोलो, फूल सम्राट ने पूछा। चेन जियांग गलत था, क्योंकि उसने बिना अनुमति के उनके इलाके में घुसपैठ की थी। ये काफी अच्छा माना जाता था कि फूल सम्राट ने उसे नहीं मारा। उसके लिए कमियां ढूंढना सामान्य बात थी। तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। तुम किसी और को नहीं बता सकते, अन्यथा अगर मैं ये चाल दोबारा इस्तेमाल करूंगा तो ये काम नहीं करेगी। चेन जियांग ने फूल सम्राट के खूबसूरत चेहरे को बिना किसी रोक टोक के करीब से देखा। उसकी लालची आंखों ने फूल सम्राट को बेहद असहज महसूस कराया, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत रखते थे। फूल सम्राट ने बहुत पहले ही सुन लिया था कि चेन जियांग ने अकेले ही दिव्य कारीगर पर्वत विला को नष्ट कर दिया था। वह जानती थी कि दिव्य कारीगर पर्वत विला की सुरक्षा किसी भी तरह से उससे ज्यादा मजबूत नहीं थी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फूल सम्राट वास्तव में जानना चाहता था कि चेन जियांग बिना आवाज किए कैसे अंदर घुस आया और चुपके से उसकी तलाश भी कर रहा था। अगर वह अपनी आत्मा को विकसित नहीं करती और उसके पास शक्तिशाली दिव्य भावना नहीं होती, तो शायद उसे वह शक्ति भी नहीं मिलती जो उसकी तलाश कर रही थी। यदि वह सैकड़ों फूलों वाले महल में नहीं होती और कोई और उस तरह से अंदर घुस आता, तो उसे इसके बारे में सोचकर ही डर लगने लगता। चेन जियांग ने अपनी पतली तलवार को थोड़ा दूर खिसकाया और हंसते हुए कहा, यदि आप अपना शक्ति क्षेत्र हटा दें तो मैं आपको इसका प्रदर्शन कर सकती हूँ। जब फूल सम्राट ने देखा कि चेन जियांग उसे चोर नजरों से देख रहा है, तो उसने चेन जियांग को बुरी तरह घूर कर देखा। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों से दो भयंकर चमक निकल रही थी, जिससे चेन जियांग का शरीर कांप उठा और उसने खुद को बहुत रोका। उसने पतली तलवार को अच्छी तरह से पकड़ लिया और फिर उसने जो शक्ति क्षेत्र छोड़ा था उसे वापस ले लिया। फिर उसने चेन जियांग की ओर देखा और संकेत दिया कि चेन जियांग शुरू कर सकता है। तुम भागना चाहते हो? फूल सम्राट ने देखा कि चेन जियांग ने भागना शुरू नहीं किया था और उसके हाथ में एक पतली तलवार दिखाई दी। तुम मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हो। अगर कियान जियांग नहीं होता तो तुम बहुत पहले ही मर गए होते। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कैसे अंदर आए, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। चेन जियांग ने अपने दांत भींच लिए और अचानक एक पक्षी में बदल गई, जो फूल सम्राट के सिर के ऊपर मंडरा रही थी। फूल सम्राट स्तब्ध रह गया, जिससे चेन जियांग उसके कंधे पर गिर गया, लेकिन उसने उसे भगाया नहीं। कुछ ही देर बाद चेन जियांग बालों के एक कतरे में बदल गया जो फूल सम्राट की पीठ से चिपक गया। अंत में चेन जियांग पीछे मुड़ा और उसके सामने खड़ा हो गया।
अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए था, लेकिन ये चाल तुम्हारे खिलाफ बेकार है, इसलिए तुम मुझे निश्चित रूप से पहचान सकते हो, लेकिन दूसरों के बारे में कहना मुश्किल होगा। इसलिए मैं ऐसे ही आ गया, और हालांकि बहुत से लोग इस विधि को नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छा है कि तुम भविष्य में मुझ पर होने वाले हमलों से बचने का कोई तरीका सोचो। चेन जियांग अचानक गंभीर हो गया और कहा, बकवास मत बोलो, मैं इस क्षमता को जानता हूँ। फूल सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इंपीरियल ड्रैगन रेस में परिवर्तन की तकनीक के साथ देवताओं के तरीके की खेती करेंगे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यहाँ भी यही स्थिति है, आपको भी देवताओं के तरीके से साधना करनी चाहिए, लेकिन आप अभी भी एक नौसिखिया हैं, क्या आप परिवर्तन की कला सीखना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, फूल सम्राट ने बहुत ही निर्णायक ढंग से उत्तर दिया। हे, भले ही तुम चाहो, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। चेन जियांग शरारती ढंग से हंसा। पुष्प सम्राट ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसने अभी अभी दिव्य मार्ग में प्रवेश किया था, और यह इसलिए था क्योंकि उसने दिव्य मार्ग का अभ्यास किया था, जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अगर तुम कियांजियांग से मिलना चाहती हो तो आओ और उसे दिन के उजाले में ढूंढो, इतना छिपकर रहने की जरूरत नहीं है। यही वह बात थी जिससे फूल सम्राट अधिक असंतुष्ट था। वह नहीं चाहती थी कि उसके इलाके में लोग अंदर बाहर आएं, और इतना ही नहीं, वह एक आदमी था। दरअसल मैं भी इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसकी मुख्य वजह यह है कि मुझे एक बूढ़े आदमी ने निशाना बनाया है, और वह बूढ़ा आदमी आपके सैकड़ों फूलों के महल के प्रवेश द्वार पर ही है। अगर मैं अपना रूप भी बदल लूं तो भी वह मुझे पहचान लेगा। यही वजह है कि मैं इस तरह से चुपके से अंदर घुस आया। चेन जियांग ने मूल रूप से म्यूकियानजियांग को पहले चुपके से खोजने की योजना बनाई थी, ताकि फूल सम्राट को लगे कि यह म्यूकियानजियांग ही थी जिसने उसे अंदर जाने दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि फूल सम्राट इतना शक्तिशाली होगा कि वास्तव में ये पता लगा लेगा कि लॉन्गजुएई उसकी आत्मा का उपयोग करके उसे देख रही थी। फूल सम्राट को तुरंत पता चल गया कि चेन जियांग जिस बूढ़े आदमी के बारे में बात कर रहा था वह कौन था। उसका उससे क्या रिश्ता था। वह वास्तव में एक बहुत ही चालाक बूढ़ा लोमड़ी है, लेकिन अगर तुमने उसे नाराज कर दिया होता तो वह तुम पर इतनी नज़र नहीं रखता। फूल सम्राट चेन जियांग को लेकर छोटे से जंगल में चले गए। चलते चलते वे बातें कर रहे थे। तुम उसे जानते हो? चेन जियांग थोड़ा उत्सुक था। उसने कहा कि वह, मुझे नहीं पता कि यह उसका असली नाम है या नहीं। यह उसका असली नाम है। वह तारों वाले आकाश में दूर के आर्कियस क्षेत्र में आया था, और वह बहुत चालाक भी है। उसे बड़ा झूठा माना जा सकता है। यह उसका असली नाम है। वह तारों वाले आकाश में दूर के आर्कियस क्षेत्र में आया था, और वह बहुत चालाक भी है। उसे बड़ा झूठा माना जा सकता है, और कई लोग उसके द्वारा धोखा खा चुके हैं। फूल सम्राट ने उत्तर दिया, वह आपकी पहचान जानता है। अगर वह जानता तो उसके लिए आप पर नज़र रखना सामान्य बात होती। चेन जियांग ने उसे डांटा, ये बूढ़ा कछुआ, मैं इसके द्वारा लगभग धोखा खा गया था। ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे इससे मिली वह नकली थी। फूल सम्राट रुक गया और उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? क्या ये वह बीज हो सकता है? चेन जियांग ने सुनहरा चावल निकाला और दुखी होकर कहा, यह एक घटिया चीज़ है। उसने कहा कि जब तक तुम इसे उगाते हो तुम एक रहस्यमय दुनिया में जा सकते हो, और वहाँ कई कीमती आध्यात्मिक दवाइयाँ हैं। उसने ये भी कहा कि वह तुम्हें खोजने आया था और तुमने उस पर विश्वास किया, इसलिए मुझे लगा कि यह सच है। फूल सम्राट की छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसने गहरी सांस ली। तुमने उसे उसके हाथों से कैसे छुड़ाया? चेन जियांग एक पल के लिए चौंक गया, फिर बोला, इस बूढ़े आदमी ने मुझे इस तरह की बात बताई थी। उसे चिंता थी कि मैं इसे लीक कर दूंगा, इसलिए उसने मुझे मारने और मुझे चुप कराने की योजना बनाई। चेन जियांग ने पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताई। जब फूल सम्राट ने सुना तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बूढ़ी झूठी औरत तुम्हारे हाथों में पड़ जाएगी। फूल सम्राट के चेहरे पर मुस्कान थी जिससे वह बेहद आकर्षक लग रही थी, लेकिन चेन जियांग ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे चिंता थी कि उसकी मुस्कान गायब हो जाएगी। चेन जियांग ने कुछ उत्साह से कहा, जरूर, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। फूल सम्राट ने भी इस बात पर सहमति जताई कि अगर वह जल्दी से सम्राट बनना चाहती है तो उसे अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त पवित्र स्तर की दवा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यहाँ इसे मत खोना। चेन जियांग ने इतनी महंगी चीज को छोड़ दिया। इस तरह के उपहार का मतलब था कि उसके मन में फूल सम्राट के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी, और यह भी मू कियांजियांग की वजह से था, जिसे फूल सम्राट ने समझा। इस समय दोनों अब पहले की तरह क्रोधित नहीं थे, और कुछ बातें थीं जिन पर चर्चा की जा सकती थी। वे दोनों उस ओर चलने लगे जहां म्यू कियांजियांग थी। फूल सम्राट, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारे पास वास्तव में जीवित वध विधि है? चेन जियांग ने पूछा। मैं बकवास नहीं करूंगा। फूल सम्राट एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आह भरते हुए बोला, ये सही है, लेकिन आपने पिछली बार गहन ईश्वर सम्मेलन में वास्तव में बहुत ज्यादा बात की थी। भले ही पहले से ही कुछ लोग संदिग्ध हैं, लेकिन कोई भी मेरे सामने ऐसा नहीं कहेगा। बहुत से लोग मेरी स्वर पृथ्वी हत्या विधि को घूर रहे हैं, इसलिए मैं केवल उनका ध्यान भटका सकता हूँ।
चूंकि तुम इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हें किस बात का डर है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको जीवित वध विधि सिखाऊं? फूल सम्राट ने पूछा, नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने जीवित वध विधि कैसे प्राप्त की। मुझे पता है कि इसे फैलाना आसान नहीं है। स्वर पृथ्वी वध विधि जो चेन जियांग ने पहले सीखी थी, वह केवल उन पत्थर की पट्टियों के माध्यम से ही सीखी जा सकती थी। फूल सम्राट ने अपना सिर हिलाया, ये सही है, क्योंकि मैंने अपने आप में बहुत कुछ नहीं सीखा है और जीवित वध विधि में बहुत सारी गहन बातें सीखी हैं। मेरे लिए उन्हें आप तक पहुंचाना बहुत कठिन है और यही कारण है कि स्वर पृथ्वी हत्या विधि को आगे बढ़ाना इतना कठिन है। मुझे लगा कि आपके पास पहले से ही एक जीवित वध विधि है। मैंने सुना है कि आपके पास कई उच्च स्तरीय आत्मा औषधियां हैं और आमतौर पर केवल एक जीवित वध विधि ही उन्हें उत्पन्न कर सकती है। फूल सम्राट ने कहा, जरूरी नहीं, ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू में भी ये विधियां हैं, लेकिन गति बहुत धीमी है, खासकर उन उच्च स्तरीय जड़ी बूटियों के लिए। चेन जियांग ने कहा, दरअसल उसका सृजन दिव्य तरल पहले से ही बहुत तेज था, लेकिन उसे लगा कि यह बहुत धीमा है। 4 चरण मैजिक कुंफू के अंदर ड्रैगन कोहेसिन कुंफू का भी यही प्रभाव होता है, ये बहुत धीमा है। मैं पहले ड्रैगन कोहेसिन कुंफू का इस्तेमाल करता था, आपके ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू में ये तरीका उससे ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। उसे इस तरह की चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि वह गोलियां परिष्कृत नहीं करती थी, लेकिन उसे औषधीय जड़ी बूटियां उगाना पसंद था, इसलिए उसके कुछ उच्च स्तरीय अल्केमिस्ट के साथ अच्छे संबंध थे। गोलियों को परिष्कृत करने में अल्केमिस्ट की मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको बता सकता हूं कि जीवित वध विधि कहाँ स्थित है। वह स्थान जहां जीवित वध विधि दर्ज की गई है, वह जानवर वध विधि के समान है, दोनों एक चट्टान पर स्थित हैं। ये सिर्फ इतना है कि वह स्थान बहुत खतरनाक है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या नहीं यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। फूल सम्राट ने एक नक्शा निकाला और उसे चेन जियांग को सौंप दिया। चेन जियांग ने नहीं सोचा था कि फूल सम्राट इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा और उसने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। तुम्हें मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा। तुम्हें जीवित वध विधि का अर्थ पता होना चाहिए और तुम एक कीमियागर भी हो। क्या शर्त? फूल सम्राट ने चेन जियांग की आंखों में सीधे देखा, बेहद गंभीर लग रहा था। पहले मुझे शर्तें बताओ। चेन जियांग ने जल्दबाजी में सहमत होने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर यह एक जाल था? ये शर्त जरूरी नहीं है। अगर आप वाकई जिंदा मारे जाने की विधि प्राप्त कर सकते हैं तो आपको मुझे दिव्य तलवार पाने में मदद करना याद रखना चाहिए। कोई समय सीमा नहीं है, मुझे विश्वास है कि आपके पास एक रास्ता है। फूल सम्राट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई समस्या नहीं। जैसा कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था, पुष्प सम्राट अभी भी दिव्य तलवार से संबंधित मामलों पर विचार कर रहा था। फूल सम्राट, आपका कोई नाम होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं? अब हम भागीदार हैं। चेन जियांग ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। अभी भी कोई था जिसने सीधे फूल सम्राट का नाम पूछा। पहले लोग उसे महल की मालकिन हुआ या 100 फूलों की परी और फिर फूल सम्राट कहकर पुकारते थे, इसलिए बहुत कम लोग उसका नाम जानते थे। इसके अलावा ऐसा लगता था कि उसने जानबूझकर अपना नाम छिपाया था। किसी को मत बताना। फूल सम्राट ने अपनी आवाज़ कम की और धीरे से उत्तर दिया, लव किलियन। चेन जियांग को तुरंत झटका लगा, इससे उसे दानव महारानी लू किनलियान की याद आ गई जो अभी भी डीतियान में थी। दोनों नाम इतने मिलते जुलते थे कि उनका एक दूसरे से अलग होना असंभव था। लव किनलियान के साथ आपका क्या रिश्ता है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। वह मेरी जूनियर है। तुम्हें इस मामले के बारे में किसी और से बात करने की अनुमति नहीं है। मेरी जूनियर तुम पर बहुत विश्वास करती है, इसलिए तुम्हें इसे गुप्त रखना चाहिए। लव किलियन ने कहा, मुझे पता है कि जब वह डीतियान में थी तब तुम्हारा इस जूनियर बहन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। तो आप भी लोड्स गॉब्लिन हैं। आप आत्मा हैं, मैं एक इंसान हूं, लेकिन मुझे दादी लवी ने गोद लिया था। चूंकि आप जानते हैं कि मेरी छोटी बहन जिसने जहर का इस्तेमाल किया था उसका उपनाम लू है, आपको दादी लवी के मामलों के बारे में भी पता होना चाहिए। लवी किलियन ने बेहद चुलबुले अंदाज में चेन जियांग पर अपनी आंखें घुमाईं। मैंने इसके बारे में सुना है। चेन जियांग को पहले से ही पता होना चाहिए था कि फूल सम्राट के पीछे निश्चित रूप से कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। वह कितना शक्तिशाली था? ऐसा कहा जाता था कि वह दानव सम्राट बनने से बस थोड़ी ही दूर था, लेकिन वह लापता हो गया था। लेकिन उसके वंशजों ने एक बार शैतान दमनकारी दिव्य महल के एक हॉल मास्टर को हरा दिया था। तो आप भी जहर का इस्तेमाल करते हैं? चेन जियांग थोड़ा उत्सुक था। लव किलियन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस रहस्यमयी दादी लव को जहर सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। चूंकि वह उस दादी लव से संबंधित थी, इसलिए उसके लिए जहर का इस्तेमाल न करना असंभव था। क्या जियाओ जियांग को इस बारे में पता है? चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि म्यू कियानजियांग का मालिक वास्तव में इतना खतरनाक आदमी था। हालांकि यह सतह पर सुंदर दिखता था, लेकिन वह वास्तव में एक जहर विशेषज्ञ था। केवल तुम ही जानते हो। ल्यू किलियन ने उसे देखकर मुस्कुराया, जिससे चेन जियांग को थोड़ा डर लगा।
तुम मुझे भविष्य में नहीं मारोगे, है ना? चेन जियांग ने जानबूझकर डर से अपना चेहरा भरा, लेकिन उसकी आंखें हंसी से भरी थीं। नहीं, आप ड्रैगन दमन स्कूल के नेता हैं, लवी किलियन ने गहरे अर्थ के साथ कहा। चेन जियांग को अचानक समझ में आ गया कि लिटिल डेमन महारानी ल्यूकिनलियान जो पहले डीतियान गई थी, उसे वहां जड़ जमानी चाहिए थी, और सैकड़ों फूलों का महल जो ल्यूकिनलियान के पीछे खड़ा था, निश्चित रूप से यह सैकड़ों फूलों का महल होगा। भविष्य में जब डीतियान ने आकार लिया तो जिसके पास ड्रैगन रक्तरेखा थी, वह निश्चित रूप से सबसे अच्छा सहयोगी होगा, और यह महिला म्यू कियांजियांग को अपना शिष्य भी बनाएगी। चेन जियांग को अचानक यह एहसास हुआ कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और उसने ये भी महसूस किया कि उसके सामने ये फूल सम्राट उसके द्वारा बुने गए मकड़ी के जाले में कदम रखने का इंतजार कर रहा था। जितना पुराना उतना अच्छा, चेन जियांग ने बड़बड़ाया। बेशक, तुम अभी भी बहुत छोटी हो, लव किलियन ने एक मुस्कान के साथ कहा, जो कि एक मुस्कान नहीं थी। वह ये भी बता सकती थी कि चेन जियांग ने कुछ अनुमान लगाया था। मेरे साथ काम करना ठीक है, लेकिन भ्रम में न रहें और मुझ पर कदम न रखें। हालांकि मैं अभी आपके जितना मजबूत नहीं हूं, लेकिन भविष्य में ये कहना मुश्किल है। चेन जियांग लव किलियन को चेतावनी दे रहा था कि वह अपने ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर कब्जा करने के बारे में न सोचें। यही बात आपके लिए भी लागू होती है। लव किलियन धीरे से हंसा, ये थोड़ा ठंडा था। चेन जियांग ने कुछ नहीं कहा। वह चाहता था कि वह इन दो योद्धा बहनों को अपने अधीन कर सके। उसे लगता है कि वह इतने लंबे समय से उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। उसे लगता है कि वह उसके खिलाफ साजिश कर रहा था, और उसने ल्यूकिनलियन के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और उसे कुछ अजीब जहर भी दिया। बाद में कुछ मत कहना, कियांजियांग को इतनी सारी बातें जानने की जरूरत नहीं है, लवी किलियन ने धीमी आवाज में कहा। इससे पहले म्यू कियांजियांग और ल्यूकिलियन आंगन में प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन ल्यूकिलियन अचानक लंबे समय के लिए चले गए, जिससे म्यू कियांजियांग अधीर हो गए। वे बाहर जाकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह बाहर जाना चाहती थी, लव किलियन चेन जियांग को आंगन में ले आया। जब म्यू कियांजियांग ने चेन जियांग को देखा तो वह बेहद हैरान हुआ और तुरंत उड़ गया। अरे बूढ़े भाई, तुम पिछले 100 सालों से कहाँ थे? म्यू कियांजियांग ने चेन जियांग की छाती पर जोर से वार किया। म्यू कियांजियांग पहले से भी ज्यादा जंगली लग रही थी। सिर्फ अपने भेष में वह आसानी से किसी भी तरह की भीषण लड़ाई में शामिल हो सकती थी। निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आकर कई अलग अलग रंग की दुनिया देखने के बाद उसका आकर्षण थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन चेन जियांग की नज़र में उसका चेहरा अभी भी एक चंचल जंगली लड़की की तरह था। मैं यहाँ हूँ, है ना? चेन जियांग हंसा और उसके खूबसूरत चेहरे पर चुटकी काटी। हमने मूल रूप से शादी में लियू मेंगर को बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन कौन जानता था कि आप इतनी जल्दी प्रकट होंगे, इसलिए हम खुद को नहीं दिखा सके। उस समय ये लियू मेंगर ही थी जिसने उसे फूल सम्राट से मिलने की सलाह दी थी, और वह लियू मेंगर और खुद के बीच के रिश्ते को भी जानती थी। बेशक उसे मदद करनी थी, क्योंकि उन दोनों के बीच संबंध खराब नहीं थे, और उसके पास लियू मेंगर को दूर लाने का एक तरीका था। भाई, तुम सच में बहुत असभ्य हो। तुमने स्वर्ग तलवार शहर को ऐसा बना दिया। तुम बहुत बढ़िया हो, मुझे ये पसंद है। म्यू कियांजियांग ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया। अगर तुम अगली बार ऐसा करना चाहते हो तो मुझे भी साथ ले आओ। चेन जियांग ने हंसते हुए लियू किलियन की ओर देखा। लियू किलियन द्वारा लियू मेंगर को बचाने के लिए वह अपने दिल में बहुत आभारी महसूस कर रहा था। मैं भी उस समय खतरे में था। मैं उस अग्नि सम्राट द्वारा लगभग मारा गया था। चेन जियांग हंसा। मैं लगभग नहीं बच पाया। क्या तुम बड़ी बहन मेंगर के साथ भाग नहीं गए? म्यू कियांजियांग ने लियू किलियन को देखा और हंसा। अगर भविष्य में मेरे गुरु ऐसे होते तो क्या तुम मुझे इस तरह गुरु को बचाने में मदद करती? बाहरी लोगों की नज़र में चेन जियांग ने लियू मेंगर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। ये सब जू जियांजियांग की वजह से था। बेशक, भले ही चेन जियांग का उसके साथ वह रिश्ता न हो, फिर भी वह उसके लिए ऐसा करेगा। बेशक, चेन जियांग ने हंसते हुए उसके चेहरे पर चुटकी ली। लेकिन इस तरह की बात कभी नहीं होगी। इस दुनिया में कोई भी फूल सम्राट की शादी को नियंत्रित नहीं कर सकता है ना? बेशक, ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जो उससे शादी कर सकें। म्यू कियांजियांग अपने बुरे भाई से कह रही थी कि उसके मालिक के बारे में कोई विचार न रखे। हालांकि चेन जियांग की सिर्फ एक पत्नी थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि चेन जियांग ने उसके पेट में कितना बुरा पानी छोड़ दिया है। खास तौर पर इतने सालों के बाद उसे पता चला था कि चेन जियांग के पास उसके और उसके साथ की महिलाओं के बारे में बहुत सारी अफवाहें थीं। अब आप एक अमर राजा हैं और अग्नि सम्राट की विरासत आपके पास है। आप भविष्य में एक महिला तलवार सम्राट बन सकती हैं और मुझसे भी अधिक शक्तिशाली बन सकती हैं। चेन जियांग हंसा। वह पवित्र तलवार अभी भी उपयोगी है ना? मेरे पास यहाँ कुछ और तलवारें हैं, लेकिन वे सभी दुष्ट सम्राट द्वारा छोड़ी गई पवित्र तलवारें हैं। चेन जियांग ने जी कांग और जी कांग से चुराई गई तलवारें निकालीं। एक तलवार काली थी और दूसरी खूनी लाल। उसे यह न देना ही बेहतर है।
अगर उसका दिल इतना मजबूत नहीं है तो वह आसानी से दुष्ट सम्राट की दुष्ट तलवार की मंशा से प्रभावित हो जाएगी। उसके हाथ में शैतान का वध करने वाली पवित्र तलवार पहले से ही काफ़ी अच्छी है। जब लू किलियन ने 2 दुष्ट पवित्र तलवारें देखीं तो वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। मालकिन, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। जी युआन ने एक बड़े शख्स को बुलाया है, उसने कहा है कि उसे आपसे मिलने के लिए कुछ जरूरी काम है। मैंने उस बड़े शख्स को गेस्ट हॉल में बुला लिया है। अचानक बाहर से एक आवाज़ गूंजी। चेन जियांग ने एक बीज छीन लिया था और जी युआन को चिंता थी कि चेन जियांग ने उसे पहले ही देख लिया था और उसे डर था कि वह उससे पहले ही उसे पकड़ लेगा। असहाय, वह केवल प्राचीन तारों वाले आकाश क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता था ताकि पता लगाया जा सके कि चेन जियांग उससे अभी तक मिला है या नहीं। समझ गया, मैं अब बाहर जा रहा हूँ, लव किलियन ने उत्तर दिया और फिर चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, जल्दी से इस जगह को छोड़ दो। वह व्यक्ति तारों वाले आकाश के आर्कियस क्षेत्र से होना चाहिए। जियो जियांग, अपने भाई को लेकर आओ और ट्रांसमिशन एरे का इस्तेमाल करके चले जाओ। कोई उसे ढूंढने आए, लव किलियन ने कहा। चेन जियांग वास्तव में रुकना चाहता था और देखना चाहता था कि जी युआन ने किस तरह के बड़े शख्स को आमंत्रित किया है। हालांकि जब उसने लू किलियन के हाव भाव देखे तो उसे पता चल गया कि उसे सैकड़ों फूलों के महल को छोड़ना होगा। वह और चेन जियांग गुप्त रूप से एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि अन्य ताकतों को इसके बारे में पता चले ताकि उसे कोई अनावश्यक परेशानी न हो। म्यूकियान जियांग ने चेन जियांग को अपने साथ खींचा और तेजी से एक भूमिगत पत्थर के कमरे में चला गया। भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम 100 साल से लापता हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। म्यूकियान जियांग ने चेन जियांग को गले लगाया और उसके गाल पर चूमा। चेन जियांग हंसा और उसके चेहरे को सहलाया। वे लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। जब चेन जियांग ने ट्रांसमिशन सरणी में कदम रखा तो म्यूकियान जियांग अभी भी थोड़ा अनिच्छुक थी। उसने अपने होठों को काटा और चेन जियांग को ट्रांसमिशन सरणी में गायब होते देखा। एक ऐसे स्थान पर पहुंचकर जहां आसपास कोई नहीं था, चेन जियांग ने वह नक्शा खोला जो लवी किलियन ने उसे दिया था। हालांकि यह एक खतरनाक जगह थी, लेकिन वह पहले भी सबसे खतरनाक निषिद्ध पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र में जा चुका था। इसके अलावा वह अब एक अमर राजा था, इसलिए उसने उस जगह जाने की हिम्मत की। यह नक्शा थोड़ा घटिया लग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह कहाँ है। चेन जियांग ने नक्शे को देखा, हालांकि विवरण बहुत विस्तृत था। ये केवल एक छोटा सा क्षेत्र था। ये 9 दिन बड़ा था। वह नहीं बता सका कि नक्शे पर वर्णित क्षेत्र कहाँ था और वहाँ कोई संकेत भी नहीं था। गंभीरता से, क्या आप चाहते हैं कि मैं वापस चला जाऊं? चेन जियांग को बहुत परेशानी महसूस हुई। पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र में जो नक्शा वह पहले ले गया था, उससे उसे सिरदर्द हो गया था। बहन मेयाओ, आप कहाँ हैं? चेन जियांग ने पूछा। ये परिचित लगता है, लेकिन यह असंभव है। सू मेयाओ को ज्यादा यकीन नहीं था। यह नक्शा बहुत नया है, इसे बहुत पहले ही बना लेना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि फूल सम्राट ने तुम्हें पहले ही जाने और उसे खोजने की अनुमति दे दी हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह नक्शा दिया? बायूयू ने कहा। वे परिचित लगते हैं। उन पर खींची गई जगहें इस मुख्य महल में 100 फूलों की पर्वत श्रृंखला के समान हैं। जिंदा मार डालने की विधि यही है। चेन जियांग को यकीन नहीं हुआ। चलो पहले इसकी जांच करते हैं। वह जगह खतरनाक है। ये खतरनाक नहीं है, लेकिन यह वह जगह थी जहां सैकड़ों फूलों के महल में जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं। मुझे नहीं पता कि अंत में इसे क्यों छोड़ दिया गया। सू मेयाओ भी बहुत संदिग्ध था। उसके बाद वह जगह भी खतरनाक नहीं थी। फूल सम्राट ने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, वह जगह बहुत खतरनाक है। चेन जियांग व्यस्त शहर में वापस आया और एक किताब खरीदी। उस पर कई नक्शे बने हुए थे। वे सभी 100 फूलों वाले अमर महल के मुख्य महल थे। उन्होंने मानचित्र से इसकी तुलना की और पुष्टि की कि यह वास्तव में 100 फ्लावर्स पर्वत श्रृंखला थी। बहुत करीब। चेन जियांग ने खबर की पुष्टि करने के बाद तुरंत 100 फूलों की पर्वत श्रृंखला की ओर चल दिया। क्योंकि 100 फूलों की पर्वत श्रृंखला इस अमर महल के भीतर थी, ये बहुत सुरक्षित था और वहाँ कोई राक्षसी जानवर नहीं था। अमर महल में कोई खतरा नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग इस अमर महल में प्रवेश करते थे, वे सुरक्षा के लिए ही वहाँ आते थे। चेन जियांग ने नक्शे का अनुसरण किया और हवा में सिकुड़ते कदम दिखाए। हवा में कदम रखते हुए वह पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच गया और नक्शे पर लाल बिंदु की ओर दौड़ा। यहाँ कोई चट्टान भी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि वह महिला ही थी जिसने मुझे चिढ़ाया था? वह बहुत ऊब चुकी है। चेन जियांग पहले ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। ऊंचाई से नीचे देखने पर उसे केवल कुछ परित्यक्त इमारतें दिखाई दी और चिन्हित बिंदु एक पहाड़ की चोटी पर था। जब चेन जियांग यहाँ आया तो उसने एक अजीबोगरीब घटना भी देखी, वह ये कि यहाँ अमर ऊर्जा अत्यंत विरल थी। तार्किक रूप से कहें तो एक महल में अमर ऊर्जा अपेक्षाकृत सघन होनी चाहिए, यहाँ तक कि बंजर भूमि में भी अमर ऊर्जा यहाँ से कहीं अधिक सघन होगी। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि यहाँ बहुत से आकाश ऊंचे पेड़ थे। चेन जियांग उस पर्वत शिखर पर उतरा।
वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी और एक छोटा सा आंगन था जो लापरवाही से घिरा हुआ था। वास्तव में यहाँ कोई रहता था। चेन जियांग तुरंत समझ गया कि लवी किनलियान ने उसे किसी को खोजने के लिए यहाँ आने के लिए कहा था। चेन जियांग ने दरवाज़ा खटखटाना चाहा, लेकिन दरवाज़ा खुल गया। काले लबादे में एक सुंदर बूढ़ी महिला सफ़ेद जैद की छड़ी पकड़े हुए धीरे धीरे बाहर चली गई। इस बूढ़ी दादी के सिर पर सफ़ेद बाल थे जो बड़े करीने से कंघी करके रखे गए थे और उन्होंने एक पुराना बाल आभूषण पहना हुआ था। उनकी त्वचा जैद की तरह थी और अच्छी तरह से बनाए रखी गई थी। उनकी आंखों के कोनों में केवल कुछ झुर्रियाँ थीं जिससे वे थोड़ी बूढ़ी लग रही थीं। हालांकि वे बहुत ऊर्जावान दिख रही थीं। उसके हाथ में सफ़ेद जैद का डंडा बेहद खूबसूरत था। लंबे डंडे के ऊपर एक सजीव खरगोश था। सफ़ेद जैद डंडा सफ़ेद धुंध से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसमें खुद का जीवन है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? बूढ़ी दादी ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ बहुत नर्म थी और उसमें कोई गरिमा नहीं थी। हालांकि वह मुस्कुराती नहीं थी, लेकिन वह लोगों को एक दयालु भावना देती थी। फूल सम्राट ने मुझे एक नक्शा दिया और फिर मैं यहाँ पहुँच गया। चेन जियांग ने नक्शा निकाला। वह इस बूढ़ी दादी की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक था और वह एक बहुत मजबूत व्यक्ति लग रही थी। हालांकि वह और लॉन्ग जुएई उसके शरीर से ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि वह एक नश्वर थी। चेन जियांग ने नक्शा आगे बढ़ाया। जब बूढ़ी दादी ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका मुरझाया हुआ हाथ अचानक कांप उठा। उसी क्षण चेन जियांग को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ उसके शरीर में घुस रहा है, लेकिन वह तुरंत ही उसके शरीर के अंदर से गायब हो गया। चेन जियांग ने अचानक अपने हाथ पीछे खींच लिए और कुछ कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। तुमने मेरे साथ क्या किया? चेन जियांग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उसके स्वर में क्रोध की झलक थी। उसके शरीर में अत्यंत मजबूत प्रतिरक्षा थी, लेकिन वह अवर्णनीय ऊर्जा आसानी से उसके शरीर में प्रवेश कर सकती थी। आप वास्तव में शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय के वंशज हैं। मैंने नहीं सोचा था कि शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय के बाद कोई ऐसा होगा जो दानव दमन करने वाले शरीर की साधना कर सकता है। मैंने बस ये पुष्टि करने के लिए कुछ जहर का इस्तेमाल किया कि आप अभी पूरी तरह से ठीक हैं। ये सब शैतान दमन करने वाले स्वर्ण शरीर की वजह से है। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप महान दादी लू हैं। दादी लू को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, तुम बहुत कुछ जानते हो। किलियन ने तुम्हें मुझे खोजने के लिए कहा क्योंकि वह चाहती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि जीवित वध विधि कहाँ छिपी है। आमतौर पर केवल वे लोग ही ऐसा करते हैं जिन पर उसे भरोसा होता है। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? क्या तुम उसके आदमी हो? लेकिन ये सही नहीं है। आपकी ताकत उससे कहीं कम है। उसे अपने से कमज़ोर आदमी को पति के रूप में नहीं तलाशना चाहिए। क्या तुम उससे सीधे नहीं पूछ सकते? चेन जियांग अधीर हो रहा था। उसका सामना एक असली बूढ़ी दुष्ट महिला से हो रहा था। वह बस जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहता था। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती और वह यहाँ आकर मुझसे बात नहीं कर सकती। दादी लव जोर से हंसी। मैं उससे शर्त हार गई हूँ, इसलिए मुझे वही करना होगा जो वह कहती है। जवान लड़के, डरो मत। तुम्हारे पास शैतान को दबाने वाला सुनहरा शरीर है। चेन जियांग पहले तो उससे बहुत नहीं डरता था, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो वह वास्तव में डरने लगा। दादी लव, आप जानती हैं कि जिंदा वध विधि कहाँ है? जल्दी करो और मुझे बताओ, मैं उत्सुकता से इसकी तलाश कर रहा हूँ। चेन जियांग ने मुस्कुराने की कोशिश की। हे, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगी। दादी लव ने पत्थर की बेंच पर बैठते हुए शरारती ढंग से मुस्कुराया। मेरी बहन उनकी शिष्या है। चेन जियांग ने कहा। ओह, वह किसी भी शिष्य को स्वीकार नहीं करेगी। उसने कहा कि बहुत से लोग उसके शिष्य बनने के योग्य नहीं हैं, तो वह आपकी बहन को क्यों पसंद करेगी? दादी लू हैरान थी। उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा था। क्योंकि मेरी बहन ने तलवार सम्राट की विरासत प्राप्त कर ली है। चेन जियांग ने फिर कहा, बाहरी दुनिया के लिए यह मामला अब कोई रहस्य नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तलवार सम्राट की विरासत भी सामने आएगी। अगर ऐसा सच में है तो आपकी बहन वाकई उनकी शिष्या बनने के योग्य है। दादी लू ने सिर हिलाया, फिर अपने बगल में रखे पत्थर के स्टूल पर थपथपाया और चेन जियांग को आकर बैठने का इशारा किया। चेन जियांग सावधानी से चलकर बैठ गया। उसकी भयभीत सूरत देखकर दादी लू हंसी। मैं कहती हूँ, तुम किस बात से डरते हो? तुम्हारे पास शैतान को दबाने वाला सुनहरा शरीर है, इसलिए तुम नहीं मरोगे। भले ही हर जगह जहर हो, जैसे इस पत्थर की बेंच पर 5 धूप की हड्डी घुलाने वाले फूल की एक परत है। इसके अलावा आपके पैरों के नीचे की मिट्टी को पूरे साल बैंगनी रक्त सेंटीपीड द्वारा सींचा जाता था। इसीलिए इसमें इतने सुंदर बैंगनी फूल उगते थे। दादी लू ने बैंगनी रंग के फूल को सहलाया। चेन जियांग ने कांपते हुए पूछा, अगर मेरे पास शैतान को दबाने वाला सुनहरा शरीर नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही मर गया होता। दादी लू मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह पहले से ही खून में बदल गई है और मेरे छोटे से बगीचे के लिए पोषण बन गई है।
उस बड़ी लड़की को तुम्हें यहाँ आने देना चाहिए था, क्योंकि वह जानती है कि तुमने शैतान को दबाने वाली स्वर्णिम देह विकसित की है, अन्यथा वह तुम्हें नुकसान पहुंचाती। क्या उसे पता था कि तुम्हारे पास शैतान को दबाने वाली स्वर्णिम देह है? लव किलियन को अवश्य पता था कि उसके पास शैतान को दबाने वाला स्वर्ण शरीर होना अब कोई रहस्य नहीं था। समझ गया। चेन जियांग ने गहरी सांस ली और एक खुशबू महसूस की। ये दूर से एक बर्फ सफ़ेद फूल था और वह फूल वास्तव में थोड़ा हिल रहा था, मानो वह उसे अपने पास बुला रहा हो। भले ही तुम्हारी बहन उसकी शिष्या हो, उसे तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। कोई और कारण है? ऐसा लग रहा था जैसे दादी लू ने हजारों सालों से किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि वह पूछता रहा। बहुत लंबी बात है, चेन जियांग ने सोचा। उसके और मेरे बीच एक बड़ा रहस्य है। शुरू में मैंने उसके साथ दूसरों को न बताने का समझौता किया था, लेकिन जब से उसने मुझे तुम्हें खोजने के लिए कहा है, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से मेरे और उसके बारे में सब कुछ खोज निकालेगी। चेन जियांग भी लवी किलियन के प्रति कुछ हद तक नाराज था, क्योंकि उसने उसे पहले से यहाँ आने और दादी लवी को खोजने के लिए नहीं कहा था। यद्यपि उनकी अभेद्यता ने उन्हें यहाँ असहज कर दिया। मुझे एक बीज मिला, चेन जियांग ने दादी लू को रहस्यमय बीज के बारे में बताया। तो यह ऐसा ही है। मैंने बहुत समय से इस तरह के बच्चे की किंवदंती के बारे में सुना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में आर्कियस क्षेत्र में था। दादी लू को इस मामले में बहुत दिलचस्पी थी। दादी लू, आप यहाँ क्यों हैं? 100 फूलों के सम्राट को आपने ही पाला था और उसने आपको यहाँ फंसाने की शर्त जीती थी। क्या ये थोड़ा ज्यादा बेरहमी नहीं है? चेन जियांग पूरी तरह से जिज्ञासु था। अगर उसने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया होता तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे शैतान दमन दिव्य महल को मार देती। मेरी उससे दुश्मनी है। दादी लू ने चेन जियांग को एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी। वह लड़की बहुत घमंडी है और उसका दिल ठंडा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में मुझे जीवित वध विधि का स्थान बताने के लिए सहमत होगी। आप अभी भी शैतान दमन दिव्य महल हैं। चेन जियांग को चिंता थी कि दादी लू की हत्या करने की मंशा होगी, और उसने उत्सुकता से कहा, मैं शैतान दमन करने वाले दिव्य महल से नहीं हूँ। मेरी भी शैतान दमन करने वाले दिव्य महल से दुश्मनी है। अगर आप बुरे आदमी शैतान दमन करने वाले दिव्य महल को नष्ट कर सकते हैं तो मैं आपको एक बड़ा उपहार दूंगा। ओह, कितना दिलचस्प है। एक बच्चा जो शैतान को दबाने वाला गोल्डन बॉडी बनने के लिए तैयार हुआ, वास्तव में उससे दुश्मनी रखता है, दादी लव ने कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। शायद मुझे शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय के साथ किस्मत में लिखा था, और अंत में मुझे पवित्र शैतान को दबाने वाली मुहर मिली। लेकिन शैतान को दबाने वाले दिव्य महल में उन बूढ़े लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, और यहाँ तक कि मेरी पवित्र शैतान को दबाने वाली मुहर को चुराने की कोशिश की। ईमानदारी से कहूँ तो मैं शैतान को दबाने वाला दिव्य महल बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मैंने केवल आत्मरक्षा के लिए पवित्र शैतान को दबाने वाली मुहर रखी थी। वह चीज़ वास्तव में शक्तिशाली है। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली। शैतान को दबाने वाले दिव्य महल में वे बूढ़े कछुए हर दिन मेरे साथ परेशानी की तलाश करते हैं। मैंने पहले भी उनके कुछ अमर राजाओं को मार डाला है, और उनमें से कुछ ने भी यही काम किया था। शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय के शैतान दमन करने वाले दिव्य महल को उन्होंने इस तरह नष्ट कर दिया। लड़के, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ। मैं अभी शैतान दमन करने वाले दिव्य महल को नहीं छू सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। दादी लू अचानक दुष्टता से हंसी। ये लड़की किलियन, ये जानते हुए कि मैं यहाँ ऊब गया हूँ, उसने विशेष रूप से तुम्हें मेरी बोरियत दूर करने के लिए यहाँ भेजा है। चेन जियांग फिर से दुखी था, क्योंकि उसे लू किलियन ने धोखा दिया था। उसे एहसास हुआ कि यह सच था, क्योंकि केवल वही व्यक्ति इस स्थान पर आ सकता था जिसने शैतान को दबाने वाले स्वर्ण शरीर में साधना की हो। कभी कभी शैतान दमन दिव्य महल दानव दमन हॉल के स्वामी का परीक्षण करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा। जो कोई भी शैतान दमन विधि में साधना करता है वह इसमें भाग ले सकता है, इसलिए निश्चित रूप से आप भी कर सकते हैं। जब तक आप उन परीक्षणों को पूरा करते हैं तब तक आप शैतान दमन दिव्य महल के स्वामी बन सकते हैं। दादी लू ने कहा, क्या आपके पास बहुत से महल स्वामी नहीं हैं? केवल मुख्य महल स्वामी के पास ही होने चाहिए। चेन जियांग ने कहा, हाँ, इसलिए यदि आप हेड पैलेस मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अभी भी 2 दिव्य पैलेस रक्षकों को चुनौती देने की आवश्यकता है, और आपको लगातार जीत हासिल करनी होगी। उसके बाद भले ही आप हेड पैलेस मास्टर के खिलाफ नहीं जीत सकते, लेकिन शैतान को दबाने वाले दिव्य पैलेस में आपका एक निश्चित स्थान है। दादी लू ने कहा, इसका क्या फायदा है? मुझे उस पद की परवाह नहीं है। चेन जियांग ने कहा, वह ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का नेता था। छोटे बेवकूफ़, बेशक मुझे पता है कि वह स्थिति बेकार है, लेकिन अगर तुम उस कदम तक पहुंच सकते हो तो तुम्हारे हाथों में पवित्र शैतान दमनकारी मुहर उपयोगी होगी। शैतान दमनकारी स्वर्गीय आदरणीय ने शैतान दमनकारी दिव्य महल के अंदर कुछ छोड़ा है, और इसे खोलने के लिए पवित्र शैतान दमनकारी मुहर की आवश्यकता है। दादी लू ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा, लेकिन चेन जियांग को नहीं पता था कि उसमें कौन सा जहर मिलाया गया था जिससे उसे ठंड लग रही थी। ठीक है,
तो मैं सबसे पहले जीवित वध विधि प्राप्त करूंगा। चेन जियांग ने कहा, आपको सबसे पहले शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय से वस्तुएं प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह आपके लिए जीवित वध विधि प्राप्त करना बहुत आसान होगा। दादी लू ने कहा, सच बताऊं तो किलियन के अलावा जीवित वध विधि प्राप्त करने के बारे में सोचना भी मत। क्यों? चेन जियांग हैरान था, क्या वह मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही है? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि जिंदा मार डालने की विधि से मरना बहुत खतरनाक है? दादी लू ने कहा, हालांकि इस लड़की की आंखें बहुत हैं, लेकिन वह बुरी नहीं है, खासकर हमारे अपने लोगों के लिए। चेन जियांग के चेहरे पर संदेह देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, किलियन शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय की पोती है, और जीवित वध विधि शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा छिपाई गई थी, इसलिए वह इसे प्राप्त कर सकती है। लेकिन अगर अन्य लोग जाते हैं तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। ये सच है। फूल सम्राट वास्तव में शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय की बेटी है। चेन जियांग अविश्वास में था। हे, वास्तव में मैं उसकी माँ हूँ और वह शैतान दमनकारी स्वर्गीय आदरणीय के साथ मेरी बेटी है। दादी लू के शब्दों ने चेन जियांग को और भी अधिक चौंका दिया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। तुम शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय की पत्नी हो, फिर भी तुम्हें शैतान दमन करने वाले दिव्य महल को नष्ट क्यों करना है? चेन जियांग को याद आया कि इस दादी लू की उससे काफी बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि शैतान दमन करने वाला दिव्य महल अब मूल शैतान दमन करने वाला दिव्य महल नहीं रहा, और यह बूढ़ा शैतान दमन करने वाला स्वर्गीय आदरणीय कहीं चला गया है। शैतान दमन करने वाले दिव्य महल को बार बार गलतियां करने से रोकने के लिए मैं केवल उसे खत्म कर सकता हूं, लेकिन ये शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय का खून और पसीना है, और शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा अंदर छोड़े गए कुछ सुराग हो सकते हैं, इसलिए किलियन ने मुझे कोई कदम उठाने की अनुमति नहीं दी। दादी लू ने कहा, दूसरे शब्दों में सम्राट हुआ ने मुझे यहाँ आने के लिए इसलिए बुलाया था ताकि मैं उसके पिता को खोजने में उसकी मदद कर सकूं। केवल अब चेन जियांग को ल्यू किलियन के अंतिम लक्ष्य का पता चला। मुझे लगता है हाँ, लेकिन आप अभी भी जीवित मारे गए तरीकों को प्राप्त कर सकते हैं, है ना? दादी एलवी हंसे। चेन जियांग ने फैसला किया कि उसे अब लव किलियन के साथ कोई और खेल नहीं खेलना चाहिए। शायद वह उसे बेचने के बाद पैसे गिनने में भी उसकी मदद करे। अब जबकि वह धोखा खा चुका था, उसे आखिरकार समझ में आ गया कि लव किलियन इतनी आसानी से क्यों राजी हो गई। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दादी लव उसे पवित्र शैतान दमनकारी मुहर के बारे में बताएगी, और यह भी बताएगी कि शैतान दमनकारी स्वर्गीय आदरणीय उसके पिता का मामला था। तो फिर ल्यू किनलियान के बारे में क्या? चेन जियांग ने पूछा। ओह, तुम इस छोटी कमल को भी जानते हो? मैंने सुना है कि वह डी तियांग गई थी। मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। दादी लू ने जवाब दिया, उसे मेरी दत्तक बेटी माना जा सकता है। मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह माना है। मुझे उम्मीद है कि वह डी तियान में सुरक्षित रहेगी। चिंता मत करो, वह वहाँ अच्छा समय बिता रही है। चेन जियांग को अचानक लगा कि ये दादी लू थोड़ी दयनीय थी। मैं डी तियान से हूँ। यह अच्छी बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इन बहनों के नाम भी जानते हो। तुम्हें सरल नहीं होना चाहिए, अन्यथा मैं उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने देती। दादी लव ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। बायूयू ने अचानक कहा, चेन जियांग, मुझे ये पूछने में मदद करो कि क्या मेरी बहन उसे खोजने के लिए यहाँ आई है? दादी लू, क्या आपने छोटी नीली आंखों और जहरीले हुक वाली महिला देखी है? चेन जियांग ने पूछा, वह भी जहर का इस्तेमाल करती है। आप बैंगनी बिच्छू राजकुमारी के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं यहाँ नहीं था तो मैंने सुना था कि वह एक अच्छी अंकुर थी। वह पहले कभी यहाँ नहीं आई थी। दादी लव ने अपना सिर हिलाया। अगर वह आना चाहती है तो क्या आप उसका स्वागत करेंगे? वह भी बहुत बुरी स्थिति में है और हर जगह उसका शिकार किया जा रहा है, क्योंकि वह लोगों को मारने के लिए जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग करती है, और वह वही है जिसने शैतान दमनकारी दिव्य महल से लोगों को मारा था। चेन जियांग ने कहा, बायूयू ने कहा था कि वह अतीत में दादी लू की तलाश करेगा। ओह, दादी लू बहुत आश्चर्यचकित थी। वह वास्तव में जादुई भ्रष्टाचार गैस को पकड़ सकती है और लोगों को मारने के लिए इसे नियंत्रित कर सकती है। इसे ठीक से पोषित किया जाना चाहिए। यदि आप उसे पा सकते हैं तो उसे यहाँ आने दें। चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। निश्चित रूप से मैं उसे जल्द से जल्द यहाँ लाऊंगा। दादी लू ने आह भरी। शैतान दमन दिव्य महल की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पति ने शैतान दमन दिव्य महल की स्थापना राक्षसों से छुटकारा पाने की तकनीक को विरासत में लेने और उस स्थान पर राक्षसों और शैतानों से निपटने के लिए की थी। वह जगह, क्या ये नाइट डेविल नर्क है? चेन जियांग ने तुरंत उस नर्क का अनुमान लगा लिया जिसने उसे हमेशा असहज कर दिया था, क्योंकि अंदर कई शक्तिशाली राक्षस थे। बस यही नहीं। ठीक है, जल्दी से शैतान दमनकारी दिव्य महल में जाओ और देखो, इसे चूकना मत, अन्यथा तुम्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। दादी लवी ने आग्रह किया। ठीक है, तो मैं विदा लेता हूँ। चेन जियांग हवा में उछला, फिर हवा में उड़ते हुए सिकुड़ते कदम पर कदम रखा।
सिकुड़ता हुआ कदम, हो। इस छोटे से शैतान ने 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की विरासत प्राप्त की और बहुत लंबे समय तक यहाँ रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई साथी 9 स्वर्गों में दिखाई दिया था या नहीं। दादी लू ने बड़बड़ाते हुए कहा। जैसे ही उसने चेन जियांग की दिशा में देखा, वह गायब हो गया। चेन जियांग दानव दमन महल में आया था। जब वह यहाँ आया तो उसे महल की मालकिन के मूल्यांकन के बारे में जानने के लिए इधर उधर पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये शैतान दमन विधि को विकसित करने वाली सभी प्रतिभाओं को अवशोषित करने के लिए है, क्योंकि शैतान दमन दिव्य महल की बहुत सारी तकनीकें फैली हुई थीं। ये 5 दिनों के बाद शुरू हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि लव किलियन मुझे भगाने की जल्दी में थी, उसे बस डर था कि मैं चूक जाऊंगी। क्या बकवास है। जब उसने मुझे सैकड़ों फूलों के महल में देखा तो उसने योजना बनाना शुरू कर दिया। पहले वह मेरी ताकत का परीक्षण करना चाहती थी, फिर उसने जल्दी से मुझे नक्शा दिया और मुझे दादी लव को खोजने दिया। फिर दादी लव ने मुझे कुछ बातें बताईं, मुझे हॉल मास्टर बनने के लिए यहाँ आने के लिए कहा, और आखिरकार उसने अपने पिता को खोजने में उसकी मदद की। चेन जियांग ने अपने दांत पीस लिए। मैं वास्तव में इस महिला को एक महिला दास के रूप में लेना चाहता हूँ और उसे बिस्तर पर जोर से दबाना चाहता हूँ। हे, उसने वास्तव में मुझे धोखा दिया। मैं शैतान को दबाने वाली स्वर्गीय आदरणीय हूँ और मैं 9 स्वर्गों की दादी लू हूँ। इसके अलावा मैंने अभी अभी तलवार सम्राट की विरासत को उसके शिष्य के रूप में प्राप्त किया है। ये संभव है कि मैं भविष्य में तलवार सम्राट बन जाऊं। लॉन्ग जुएई हंसा। जियो जियांग मेरी बहन है, इसलिए निश्चित रूप से वह मेरी मदद करेगी। चेन जियांग सड़क पर चला गया और पंजीकरण के लिए तैयार हो गया। वह भाई बदमाश को उसके अपने मालिक को मारने में मदद करेगी। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, इसके बारे में सोचना भी मत, भले ही तुम भविष्य में महान सम्राट बन जाओ, वह अभी भी बहुत मजबूत है। ठीक है। क्या आप स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड नहीं हैं? मुझे मत बताओ कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। चेन जियांग ने कहा, आप मेरे आदमी माने जा सकते हैं। छोटे बदमाश, तुम इस बारे में सोचो। ऐसा मत करो। सू मेयाओ हंसा। फूल सम्राट के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है और वह बुरी भी नहीं है। भले ही वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही थी, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर रही थी, और ये सभी चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी हैं। बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने नाक भान से कुड़ी। अगर उसने मुझे सीधे तौर पर बताया होता तो मैं निश्चित रूप से उसे अस्वीकार नहीं करता, लेकिन वह चालें खेलने और मुझे अपनी छोटी छोटी तरकीबें दिखाने पर जोर देती रही, जिससे मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने उस पर भरोसा किया, उसमें बीज भी डाला, उसे बहुत भरोसा दिया और उसकी बहन को अजीब जहर भी दिया, लेकिन उसने मेरे साथ खेला, मुझे अपनी नज़रों में बिल्कुल भी नहीं रखा। सू मेयाओ और बाई यूयू दोनों को एक बुरा पूर्वाभास था, क्योंकि उन्होंने चेन जियांग को शायद ही कभी इस तरह देखा था, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में फिर से सोचा तो उन्हें लगा कि फूल सम्राट थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। चेन जियांग वास्तव में बहुत ईमानदार था, लेकिन फूल सम्राट की चतुर हरकतों ने चेन जियांग को घृणा का अनुभव कराया, क्योंकि चेन जियांग को पहले से ही नाक के चारों ओर ले जाना पसंद नहीं था। जियो जियांग की ओर से, मैं अभी जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर वह कुछ और बार ऐसा करती है, मैं अंत तक उसके साथ खेलूंगा। कोई बात नहीं, मैं अभी भी ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का लीडर हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसे योजना बनाई जाए। चेन जियांग ने बहुत गंभीरता से कहा। यह सिर्फ इतना था कि वह फूल सम्राट के खिलाफ सतर्क नहीं था, यही वजह थी कि वह ऐसा था। फूल सम्राट बहुत आश्वस्त था, उसने सोचा कि चेन जियांग शिकायत नहीं करेगा। उसने सोचा कि चेन जियांग निश्चित रूप से उसकी बात सुनेगा और शायद उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसकी प्रशंसा भी करेगा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि चेन जियांग किस तरह का व्यक्ति था। मैं पैलेस मास्टर मूल्यांकन और चयन में भाग लेने के लिए नामांकन करना चाहता हूँ। चेन जियांग पंजीकरण काउंटर पर आया और जोर से चिल्लाया, आपका नाम? ये देखकर कि चेन जियांग ऊर्जावान था, बूढ़े आदमी ने चुपके से सिर हिलाया। मेरा नाम सैकड़ों फूलों का स्वर्गीय सम्राट है। गुस्से से कहा। दूसरों को नहीं पता था कि वह इतना गुस्सा क्यों था। अन्य लोगों ने शायद केवल 100 फूल सम्राट के बारे में ही सुना होगा, लेकिन वह फूल सम्राट का भावी शीर्षक था, और यह सैकड़ों फूलों वाला स्वर्गीय सम्राट 100 फूलों वाले सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। क्या ये कोई नाम है? बूढ़ा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने पूछा। मेरा कोई नाम नहीं है, सिर्फ नाम है। मेरा कोई नाम नहीं है, सिर्फ नाम है। चेन जियांग ने अहंकार से कहा। इतने लंबे समय तक लॉन्ग जुएई के साथ रहने के बाद उनकी शेखी बघाड़ने की क्षमता निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। चेन जियांग ने चारों ओर देखा और ये देखकर कि हर किसी की नज़र अलग अलग थी, उसने कहा, आपके पास ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपको नाम का उपयोग करने की आवश्यकता रखता हो, है ना? नहीं, नाम का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन अगर आप हॉल मास्टर बनने में सक्षम हैं तो आपके पास एक नाम होना चाहिए, अपना नाम जमा करना होगा और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल के साथ आप अमर राजा की ताकत का आकलन प्राप्त कर सकते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा।
चेन जियांग ने मन ही मन इस शैतान दमनकारी दिव्य महल को तुच्छ जाना। उसने पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी शक्ति का परीक्षण क्यों नहीं किया? यदि वह परीक्षण में पास नहीं होता तो 1 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल का पंजीकरण शुल्क बेकार चला जाता। ये टेस्ट किस बारे में है? चेन जियांग ने उस जगह की ओर देखा जिसकी ओर बूढ़े आदमी ने अभी इशारा किया था। वहां एक प्रतियोगिता रिंग थी और उसके ऊपर एक बर्फ की तरह ठंडा युवक खड़ा था। यदि आप हमारे शैतान दमनकारी दिव्य महल के हॉल मास्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक अमर राजा की ताकत होनी चाहिए। बेशक कोई भी अमर राजा ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा, बूढ़े आदमी ने कहा। शैतान को दबाने वाले दिव्य महल में कई महल स्वामी थे, क्योंकि सभी 9 स्वर्गों के अपने शाखा महल थे जिनकी देखरेख के लिए एक मजबूत अमर राजा की आवश्यकता थी। चेन जियांग ने 1 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल सौंपे, एक जेड टैबलेट प्राप्त किया और फिर द्वंद्व मंच की ओर चल दिया। केवल अमर राजा ही परीक्षा देंगे और अमर राजाओं की संख्या बहुत कम थी। हालांकि इस हॉल में बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन बहुत से लोग पंजीकरण कराना नहीं चाहते थे। वे सभी यहाँ शो का आनंद लेने के लिए आए थे। चेन जियांग प्रतियोगिता रिंग में चला गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बर्फ की तरह ठंडा चेहरा लिए एक युवा था। उसकी बाहें उसकी छाती पर इस तरह से रखी हुई थी मानो वह बहुत शक्तिशाली हो। वह बस वहीं खड़ा रहा और चेन जियांग को उदासीनता से देखता रहा। सैकड़ों फूलों वाले स्वर्गीय सम्राट, क्या आपको नहीं लगता कि यह उपाधि बेवकूफ़ी भरी है? युवक ने चेन जियांग की जेड पट्टिका को देखा और मजाक उड़ाया। ऐसा लगता है कि यद्यपि आप एक अमर राजा हैं, फिर भी मेरे परीक्षण को पास करना आपके लिए आसान नहीं होगा। अपने दिल को भारी चोटों के लिए तैयार रखें। चेन जियांग ने देखा कि दूसरा पक्ष बहुत घमंडी था। वह पीछे नहीं रहना चाहता था और कहा, चाहे आपका शीर्षक कितना भी बेवकूफ़ी भरा क्यों न हो, यह मेरी समस्या है। यह आपका कोई काम नहीं है। आपको बस अपना काम करना है। आपकी वर्तमान स्थिति के साथ मुझे गंभीर रूप से घायल करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। ये पहले से ही बुरा नहीं है कि आप मेरे बालों का एक कतरा भी काट सकते हैं। मंच के नीचे खड़ा एक बूढ़ा आदमी गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। यह आदमी पागल है। क्या वह नहीं जानता कि वह जिस व्यक्ति का सामना कर रहा है वह शैतान दमनकारी दिव्य महल के 4 छोटे अमर राजाओं में सबसे शक्तिशाली है? तो वह वास्तव में 4 छोटे परी राजाओं में सबसे शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि वह शैतान दमन करने वाले दिव्य महल में 4 सबसे मजबूत युवा अमर राजाओं में से पहला स्थान रखता है, जिसे झाओ जैन कहा जाता है। मैंने सुना है कि वह शैतान वशीकरण विधि के 9वें स्तर पर पहुंच गया है। यह आदमी झाओ जैन है। पिछली बार जब वह मोतियांग गया था तो उसने वहां के राक्षसों को कुछ दिनों तक डरा दिया था। जब चेन जियांग ने सभी को झाओ जैन के बारे में बात करते सुना तो उसे अंततः समझ में आया कि शक्ति परीक्षण के प्रभारी इस व्यक्ति के पास कुछ वास्तविक क्षमताएं थीं। जब झाओ जैन ने दूसरों को उसके बारे में बात करते सुना तो उसने अपना सिर और भी ऊंचा उठाया। इस तरह की चापलूसी ने उसे बहुत गर्वित कर दिया और जिस नज़र से उसने चेन जियांग को देखा वह और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण थी। जब मुकाबला हो रहा हो तो शैतान को दबाने वाले दिव्य महल से जुड़ी तकनीकों का इस्तेमाल करो। तुम हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। चलो शुरू करते हैं। झाओ जैन को लगा कि यह आदमी एक घमंडी आदमी है जो अपनी सीमा नहीं जानता। वह उसे अच्छी तरह पीटना चाहता था, लेकिन उसने वास्तव में बहुत घमंडी शब्द कहे। मैं तुम्हें एक ही झटके में गिरा दूंगा। जब झाओ जैन ने देखा कि प्रतियोगिता के मंच का विशाल घेरा खुल गया है तो उसके शरीर पर शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति खिल उठी और एक दृश्यमान तरीके से बाहर निकल आई, जो एक सुनहरी लौ की तरह दिख रही थी जो उसके पूरे शरीर पर उछल रही थी। हालांकि शैतान दमनकारी दिव्य महल का पतन हो चुका था, फिर भी उसकी नींव अभी भी वहां थी। शैतान दमनकारी दिव्य महल की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत साधक के रूप में चेन जियांग को यह अजीब ही लगेगा अगर वह शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति की साधना करने में सक्षम न हो। क्रैक 5 गड़गड़ाहट वाली धमाकों की एक श्रृंखला निकली। ये वास्तव में शैतान वशीकरण विधि के 5वें स्तर की शक्ति थी। शैतान वशीकरण विधि की 5वीं मंजिल की विस्फोटक शक्ति का उपयोग करते हुए झाओ जैन ने अपने शरीर को तुरंत चेन जियांग के सामने प्रकट होने दिया और मुट्ठी बांध ली। बहुत से लोगों के लिए शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति और शैतान को वश में करने की विधि स्तर 5 का इस्तेमाल शुरू से ही एक बहुत ही भयानक हमला था। अगर विरोधी कोई दानव राजा या दानव राजा था तो उसे निश्चित रूप से लेटना पड़ता था। जब सभी को लगा कि चेन जियांग थोड़ा दयनीय है, तभी अचानक एक और जोरदार गड़गड़ाहट हुई। यह अचानक और तेज थी, अप्रत्याशित रूप से लगातार 9 बार। चेन जियांग भी शैतान वशीकरण विधि का उपयोग कर रहा था, लेकिन वह अभी भी स्तर 9 पर था और ऐसा लग रहा था कि उसने इसे बहुत कुशलता से इस्तेमाल किया था। हा, चेन जियांग जोर से हंसा और उस पर मुक्का मारा। वह लंबा था और उसका हाथ भी झाओ जैन से थोड़ा लंबा था। झाओ जैन की मुट्ठी चेन जियांग की नाक के ठीक सामने रुकी थी, क्योंकि चेन जियांग की मुट्ठी बिजली की गति से पहले ही उसकी आंखों में जा घुसी थी। धमाका। सबसे पहले चेन जियांग शैतान वशीकरण विधि के 9वें स्तर पर था। फिर उसने झाओ जैन की बाईं आंख पर हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा को मुक्त कर दिया।
जिससे झाओ जेन को बाहर उड़ने से रोकने के लिए एक अत्यंत मजबूत चूषण बल भी पैदा हुआ। ताली ताली। चेन जियांग ने अपनी दोनों हथेलियां हिलाईं और तुरंत दर्जनों हथेलियां उड़कर झाओ जेन पर जोरदार और तेज वार करने लगीं। आखिरी हथेली विशेष रूप से शक्तिशाली थी और सीधे झाओ जेन को उड़ा दिया। झाओ जेन मंच पर लेट गया, धीरे से कराह रहा था, उसका दिल गुस्से से भर गया था। उसने एक आंख को ढक लिया और धीरे से खड़ा हो गया। चेन जियांग ने उस बेईमान पवित्र आत्मा क्यूई का उपयोग नहीं किया, उसने केवल अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया। अगर झाओ जेन राख में बदल नहीं जाता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? अगर तुम नहीं कर सकते तो ऊपर जाओ और मुझसे किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ो। तुम्हारी थोड़ी सी ताकत के साथ मुझे सच में चिंता है कि अगर तुम सावधान नहीं रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं छोड़ सकता। चेन जियांग ने अपनी कमर पर हाथ रखकर अहंकार से चिल्लाया। अभी भी सभी लोग उस दृश्य में डूबे हुए थे। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वे मन ही मन चौंक गए। चेन जियांग बिल्कुल एक वयस्क की तरह था जो एक शरारती बच्चे को पकड़कर उसे बुरी तरह पीट रहा था। उसके पास प्रतिद्वंद्वी को मार डालने की शक्ति थी, लेकिन उसे चिंता थी कि उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा, इसलिए उसने अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग नहीं किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्रोधित झाओ जेन लगभग दहाड़ते हुए दौड़ा। हम्फ। चेन जियांग ने अपना पैर पटका और उसके पैरों के नीचे एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। एक सुनहरी रोशनी बिजली की तरह जमीन पर चमक उठी और झाओ जेन के पैरों के नीचे एक सुनहरे गोलाकार सरणी में बदल गई, जिससे वह हिल नहीं सका। उन रूनों को देखकर हर कोई तुरंत समझ गया कि यह शैतान दमनकारी दिव्य महल की शैतान दमनकारी क्यूई सरणी थी। चेन जियांग ने केवल अपने पैरों को जमीन पर पटक कर एक दानव सीलिंग सरणी जारी की थी, इसलिए वह इससे बहुत परिचित था। बेशक झाओ जेन को दानव सीलिंग क्यूई संरचना की शक्ति का पता था। ये कुछ ऐसा था जिसे शैतान दमन क्यूई सरणी में जारी करना मुश्किल होगा और इसके लिए शैतान दमन पवित्र शक्ति की बहुत आवश्यकता होगी। एक बार जारी होने के बाद ये कुछ समय के लिए दानव राजा को फंसाने में सक्षम होगा। चेन जियांग ने झाओ जेन के सामने 2 कदम आगे बढ़ाए और कुछ और जोरदार धमाकों के बाद चेन जियांग ने शैतान वशीकरण विधि स्तर 9 को लागू किया और झाओ जेन की दूसरी आंख की ओर एक मुक्का मारा। धमाके के साथ झाओ जेन की दूसरी आंख पर चेन जियांग ने हिंसक मुक्का मारा। इस समय उसे केवल अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई। चेन जियांग के प्रहार से उसकी आंखें पहले से ही सूज गई थीं और बेहद हास्यास्पद लग रही थीं। रुको, एक बूढ़ा आदमी उत्सुकता से चिल्लाया। अगर यह जारी रहा तो चेन जियांग निश्चित रूप से उस झाओ जेन को नष्ट कर देगा और चेन जियांग का शैतान दमन विधि का उपयोग वास्तव में चौंकाने वाला था। उसकी परिचितता का स्तर पहले से ही शैतान दमन दिव्य महल के कई पुराने अमर राजाओं की तुलना में अधिक था।